I mean, it's really great to see you, mashallah, once again. थैंक यू सर। Yes. ओके, हम अपना I mean, सेशन your encouragement is moving in the right direction. इंशाल्लाह Okay, सर। please go ahead. Yeah. ओके जी. हम अपना जो सेशन है मजीद आगे लेके चलते हैं। हम ब्रीफ सा डॉक्टर जफर शाहिद का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ हाईकोर्ट गुरु, जो सिलिकॉन वैली के सीनियर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव हैं। सर ने अपना मास्टर्स फ्रांस से फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर किया और सर अपनी डोमेन के हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर हैं विद 40 पब्लिकेशंस एंड 3 पेटेंट्स। इसके अलावा इंटरनेशनली यूएसए और यूरोप के अंदर जो रिसर्च लैब्स हैं, डॉक्टर जफर शाहिद अपनी कंपनी के थ्रू उन्हें फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 2015 से डॉक्टर जफर शाहिद ने एक इनिशिएटिव लिया था सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में कि वो अपने स्टूडेंट्स को बिग टेक कंपनीज फैंग लाइक फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स और गूगल उनके लिए प्रिपेयर करें। And now his several thousand students are in those companies. Welcome, sir, and thank you for taking out your valuable time for all of us. Over to you. अस्सलाम वालेकुम Walaikum assalam. अरूज, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर जफर नासिर साहब, इट इज़ प्रिविलेज टू बी ऑन अ जूम मीटिंग फॉर यू। Walaikum एंड assalam. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले सबसे ज़्यादा थैंक यू स्टूडेंट्स का कि उन्होंने अपनी इतनी मसरूफ ज़िंदगी में से ये टाइम निकाला। रियली रियली प्रिविलेज्ड एंड आई मीन इट। आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया की जो 2/3 वेल्थ है, फाइनेंसिस है, पैसा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और इसकी आबादी सिर्फ 30 करोड़ है। पाकिस्तान जितनी आबादी है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन हर दुनिया के हर 2 में से 2 रुपये अमेरिका के पास है। उसके बाद बिग टेक के पास दुनिया की तकरीबन आधी दौलत है। और बिग टेक में जाना क्यों आसान है? क्योंकि बिग टेक हायरिंग बहुत ज़्यादा करता है, बड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है ये। मसलन सिर्फ अमेजोन में 20 लाख लोग हैं। 2015 से ऑनवर्ड अमेजोन उतने लोग हायर करता रहा जितनी पाकिस्तान की आर्मी है, टोटल आर्मी। अमेजोन, सिर्फ अमेजोन उतने लोग हायर करता रहा। व्हाट डज इट मीन? कि इट इज वेरी इजी टू गो इनटू दीज बिग कंपनीज। ऑन द कंट्ररी, जो आसान जॉब्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में स्कूल टीचर बनना है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में स्कूल टीचर बनना अमेजोन, गूगल, एप्पल को ज्वाइन करने से तकरीबन 100 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। आपको एक मोजज़ा चाहिए वहां पे, या बहुत बड़ी आपके पास सोर्स होना चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए। क्यों? सीटें बहुत कम है। मसलन अगर सिंध में सीट्स आती हैं, वो कितनी होगी? 1000 होगी, 2000 होगी, और वो भी 20 साल बाद आएंगी। और यहाँ बिग टेक है, हर साल मिलियन से ज्यादा लोग रख रहे हैं। तो इट इज वेरी सुपर सुपर इजी। यानी कि तकरीबन सक्सेस रेट मोर देन 90% है, बल्कि 99% मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक बंदा नहीं देखा जो कि ट्राई करे और ना हुआ हो। दूसरी, इसमें इसी तरह अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटियां जिनमें एमएस और पीएचडी फ्री होती है, फुल्ली फंडेड होती है। ये अंडरस्टूड है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज ये अनाउंस ही नहीं करती अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वो फुली फंडेड है। और 4000 यूनिवर्सिटियों में फ्यू मिलियन स्कॉलरशिप होते हैं हर साल। तो हमें स्कॉलरशिप वो वाले पता चलते हैं जो कि कोटा बेस्ड होते हैं। मसलन पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, पाकिस्तान को अमेरिका ने कोई स्कॉलरशिप दे दी है 100-200, तो वो अनाउंस हो गए। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस पाकिस्तान पूरा उसी पे अप्लाई करना शुरू कर देता है, जिस तरह फुल ब्राइट है, एरasmus मंदस है। उसकी वजह से उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहली बात कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जिनकी सैलरी लाखों डॉलर में होती है। दूसरी बात, यहाँ स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कि हर जो बंदा थोड़ा सा भी अच्छा हो पढ़ाई में, उसे मल्टीपल मिल जाते हैं, फिर वो चूज कर रहा होता है। इसके ऊपर एक नई चीज हुई है, और वो चीज ये हुई है कि इस स्कॉलरशिप्स में, हाई टेक में, इस वक्त तकरीबन 76% इंडियन आ रहे थे। 76%। दुनिया में हर 4 में से 3 लोग इंडियन थे जो अमेरिका लैंड कर रहे थे पिछले कुछ सालों से।
और इंडिया को अब वीजा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ग्रीन कार्ड उन्हें मिलता ही नहीं है। अभी देखें H1B में कितनी ज्यादा फीस रख दी है, $1 लाख पर ईयर। पाकिस्तान का एडवांटेज ये है कि पाकिस्तानियों को H1B चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ये बात कान खोल के सब सुन लें कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी इंडियन नहीं आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा गैप आएगा, और गैप कोई भी कंट्री फिल कर सकता है। और भाई मेरे, अगर आप सिर्फ अप्लाई कर देना तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी। ये आज के कोर्स का, ये इस कोर्स का क्रक्स है कि हमने आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करवाना है। टेक्निकली आप ऑलरेडी गुड हैं, इंग्लिश आपकी पहले से बहुत अच्छी है, मैथ आपको जितना यहाँ पे चाहिए उतना आता है। तो ये मैं आपको पूरी गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ, क्या कहते हैं, फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथों से ट्रेन किया है। तो आई कैन गारंटी कि पाकिस्तानियों की ना तो इंग्लिश बुरी होती है ना मैथ बुरा होता है। हमारे पास सिर्फ एक मसला है, हमारे ख्वाब बहुत छोटे होते हैं, हम खुद ही पूरी जिंदगी गरीब रहना शुरू करते हैं। तो ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि एनएफ इज एनएफ, अब हमने गरीब नहीं रहना यार। चलें जी, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक वी हैव वेरी एक्साइटिंग सेशन टुडे विद डॉक्टर आमिर खान। तो क्या कहते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर जफर शाहिद। अब हम अपना नेक्स्ट लेके चलते हैं सेशन को। अब हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, सर आमिर खान। ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हाईकोर्ट गुरु। ही इज अ लीडरशिप कोच, एआई कंसल्टेंट, ग्रेविटास एक्सपर्ट, राइटर और स्पीकर। सर की एक बहुत ही अमेजिंग बुक पब्लिश हो चुकी है ग्रेविटास ऑफ लीडरशिप पर, और अब सर की सेकंड बुक आ रही है ऑन एआई ड्राइवन सीईओ। सर ने एआई और लीडरशिप को स्टडी किया है फ्रॉम द प्रेस्टिजियस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और अब वो सीईओ हैं डिजिटल ग्रेविटास एंड एआई कंपनी के, जो कि सिलिकॉन वैली यूएसए में बेस्ड है। वेलकम सर मोहम्मद आमिर इन आवर सेशन टुडे, and thank you for giving us your time today. Over to you now. अस्सलाम वालेकुम गुरुज। वालेकुम अस्सलाम सर। गुरुज, अभी डॉक्टर वालेकुम। जफर ने नहीं आना उधर से, उनका टाइम है आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आमिर साहब। जी सर, कैसे आप? खैरियत से सर? Alhamdulillah, really a pleasure to listen to you. Thank you so Sir, much. welcome. Actually, Aruj has placed your name before me. I think इसलिए I was waiting कि आप बोल लें, then I will come back. Sir, it's a real pleasure, honor. Sir, please, my pleasure. आई थिंक सर जफर नासिर ऑलरेडी बोल चुके हैं। जी जी बोल जी चुके? Am I correct? जी 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा। आमिर खान जो over मेरे to you. पास, जी जी श्योर, मेरे पास जो शेड्यूल था इट वाज बिट डिफरेंट। अच्छा, नो नो इश्यूज। तो स्टूडेंट्स सर आमिर खान इज द हु इज हु इन सिलिकॉन वैली। ये यहाँ पे सीईओज को ट्रेन करते हैं, तो इनका एक एक लफ्ज आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। जो लोग आप में से फोकस करेंगे आज के इस 1 घंटे में, आई कैन गारंटी कि इस 1 घंटे के बाद वो अपने बारे में डिफरेंट सोच रहे होंगे, उनके गोल्स डिफरेंट हो चुके होंगे, और उनकी ज़िंदगी में होप आ चुकी होगी, कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। चलें सर, ओवर टू यू। ये सर आमिर, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू।
Aruj, hello. यस सर, आपको आवाज आ जी सर, आवाज भी आ रही है। Bit misunderstanding, I think. No problem. यस सर, मुझे थोड़ा inform कर दे because you have put me on 10 o'clock. Am I right? यस सर, So, no problem. सडन चेंजिंग करना पड़ी, सो सॉरी फॉर दैट। No issue. अभी हम ऐसा करेंगे, then जब मैंने slides share करनी होगी, then I'll let you know. ओके Right? सर, ओके, Right. थैंक Six. वैन गोएथे ने एक दफा कहा था कि everyone holds his own fortune in his own hands. आपके अपने पास ही आपकी फ्यूचर की दाग बेल है। रूमी ने कहा था कि हाउ ऑफन डू यू विजिट योरसेल्फ। So today's a little bit interaction with you people is let's visit your own self and your own personalities. कॉल जंग साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े 20th सेंचुरी के, स्विट्जरलैंड से थे। उन्होंने कहा था नो मैटर हाउ आइसोलेटेड यू आर और हाउ लोनली यू फील, इफ यू डू योर वर्क ट्रूली and conscientiously, unknown allies will seek you out. One of my favorite writer, James Allen, ने ऑलमोस्ट 100 years बैक एक खूबसूरत किताब लिखी थी। उसके अंदर एक खूबसूरत फिक्रा लिखा था, a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. There is a fourth law of nature, and it is called law of correspondence. This law says that what's going on inside you will always show up outside. जो थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं वही बाहर नजर आने शुरू हो जाएंगे। इससे लाउजू की इस कोटेशन के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कि मास्टरिंग योरसेल्फ इज द ट्रू पावर। माय नेम इज आमिर खान, लीडरशिप कोच, ग्राविता एक्सपर्ट, स्पीकर, राइटर। आज इस सेशन में कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीजें सीख सकें, और जिस तरह डॉक्टर जफर ने कहा, दिस इज वेरी राइट टाइम टू क्लिक द राइट क्लिक। यूएस पॉलिसीज ऐसी बनी हुई है इस वक्त, दे ऑल फेवर towards Pakistan, and especially Pakistani students and entrepreneurs, and especially tech gurus. जी मेरी शेयर हो रही स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। Dear students, thank you very much for giving us the time, because time is the only thing which is given limited by God. दो चीजें अल्लाह ताला ने आपको लिमिटेड दी हैं, एक आपका वक्त और एक आपका एनर्जी। बिल गेट की एनर्जी 12 साल के लड़के जितनी नहीं हो सकती। सो आज का टाइम बेसिकली इज इटर्निटी। I'll try to value your time. One idea can change your life. Today I say this webinar can change your life. Your life is basically not yours, your parents. You can't decide your parents. आपने कभी सोचा कोई अपना पेरेंट डिसाइड कर सका आज तक? तो it is given by God. जब आपका
आपके पेरेंट्स अल्लाह डिसाइड करता है, तो आपकी बर्थ को भी अल्लाह ने डिसाइड किया। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, यूज द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ योर गॉड। अल्लाह ने कहीं बैठ के सोचा था फिर आप पैदा हुए, वैसे नहीं हुए। और ये कैसे हो सकता है कि दुनिया का मास्टरपीस पैदा अल्लाह ने किया हो और किसी मकसद के बगैर पैदा किया हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम किसी एक अवेकनिंग कॉल के पीछे छुपे रहते हैं कि व्हाट इज माय पर्पस, कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या था। उसका सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जिन सोसाइटीज में सिंसियर, खालिस मेंटोर, कोच, उस्ताद ना रह जाएं, वहां पे फिर डायरेक्शन और पर्पस ये दोनों ख्वाब बन के रह जाते हैं। और सिर्फ एक ही दौड़ होती है जिसको हम फाइनेंशियल दौड़ कहते हैं। और कोई भी शख्स अगर कुक नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना हुआ, ही कांट हंट अ गुड मनी। सो टुडे विल लर्न what are the important things to come to Silicon Valley, because this is very right time for all Pakistani students किस डॉट को कनेक्ट करें और एक चाइना और इंडिया जैसी बड़ी नेशंस बनने के लिए दिस इज अ वेरी राइट अपॉर्चुनिटी। बिल गेट वाज इन अ मीटिंग, और यहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं, अगेन यहाँ पे टाइम कीमती होता है, एवरीबॉडी इज रशिंग। बिल गेट जिनका टाइम बहुत ही कीमती है, किसी ने उनसे पूछा कि सर मुझे सक्सेस बताएंगे कि क्या होती है और कैसे मिल सकती है। तो बिल गेट ने कहा कि आई हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई गिव यू 3 थिंग्स। नंबर 1 क्वेश्चन इज कि आप पैदा कहां पे हुए हैं, दैट डिटरमिन योर सक्सेस एंड फ्यूचर। सेकंड का, दूसरी कौन सी चीज ऐसी है जो डिटरमिन करेगी आपकी सक्सेस को और आपके फ्यूचर को। वो आपका इंस्टीट्यूशन है, आप कहां पढ़े। अगर आप हार्वर्ड या आईवी लीग के किसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड से, बर्कले से पढ़े हुए हैं, तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली डिफरेंट होगा। थर्ड इज वेयर आर यू राइट नाउ, आप इस वक्त कहाँ हैं। तो हम पहले 2 पे नहीं चाहेंगे, हम तीसरे पे फोकस करेंगे कि हम वहां पहुंचने की कोशिश करें। वेयर इज दैट इकोसिस्टम जहां पे दुनिया की फ्यूचर डिसाइड हो रहे होते हैं। तो आज हम यही आपको गाइड करेंगे, डॉक्टर जफर इस्साक है, कि हम इस प्लेटफॉर्म से हर वो चीज करेंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे आप यहाँ पे इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सके। वो ट्रैक कौन सा है, क्या चीजें सीखनी है, अप्लाई कैसे करना है, दोनों बातें डॉक्टर जफर ने सही कही कि यहाँ अब इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी है। $4 ट्रिलियन जैसी कंपनी, जेंसन हुआंग जिनके सीईओ हैं, इनवीडिया, इसी तरह 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी एप्पल, डेफिनेटली ये वो जगह है जहाँ दुनिया की इकोनॉमी है। कुछ कुछ ऐसी यहाँ पे टॉप टेक है जिनकी जर्मन इकोनॉमी से भी ज्यादा जो है इस वक्त उनकी फाइनेंशियल कैप है। सो ये वो इकोसिस्टम है जिसके लिए हम ये एक ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, एंड हाउ आई कोड गुरु इज सपोर्टिंग यू पीपल कि आप उस जगह पे आगे पहले बढ़े, उस इकोसिस्टम का हिस्सा बने, और फिर वहां पे एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए प्रोफेशनल काम करके अपना मुस्तकबिल बना सके। जब भी क्योस होता है, सिचुएशन ऐसी होती है जैसे हमारे मुल्क में भी होती है, फिर एजुकेशन के बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें जाना किधर है। Here I will give you 2 little stories to learn some strong message. बहुत पुरानी बात है, ज रोमन एम्परर, बहुत ही काबिल, अपनी सोसाइटी में मंझा हुआ, दुनिया मरती थी उस पे, और पूरे रोम में उसका एक नाम निकलता था। एवरीबडी वो ऑलवेज प्रेजिंग दैट लीडर। तो फिर ऐसा ही हुआ कि अंधेरा शुरू हुआ और उस मुआशरे में जो ब्लैक शीप्स थी वो ऊपर आ गई, और एक खतरनाक साजिश के तहत उन्होंने उस एक काबिल और अच्छे लीडर को, उस जर्नैल को पकड़ के जेल में डाल दिया और सारी सियासत की बसात उलट डाली। अब ये वो काबिल लीडर जो था, इसे रोम में बहुत दूर पहाड़ों के अंदर एक गार के अंदर इन्होंने बंद कर दिया। अब की बार एक डिफरेंट चीज ये हुई कि उन्होंने उसके बच्चे को भी वहां पे बंद कर दिया। अब इस गार के अंदर ये जो लीडर था, ये रोमन जनरल था, ये फाइटर जो था, अपने छोटे बच्चे के साथ इस अंधेरी गार में जो पहाड़ों के अंदर था, सर्दियों में ठिठुरता हुआ मौजूद था। अब इस गार की पूरी दास्तान ये थी कि अंधेरा था, 3 तरफ मुख्तलिफ दीवारें थी,
एक तरफ सामने सलाखें लगी हुई थी और एक छोटा सा रोशनदान था जहां से कभी कभी थोड़ी लाइट आती थी। और इन सब सिचुएशन के अंदर उन्हें 2 से 3 टाइम वो एक शख्स, वो एक फौजी जो खाना देने आता था, ये जर्नल और उसका बेटा, इनकी पूरी कायनात, ये 3 ह्यूमन बीइंग्स थे। अब ऐसा हुआ कि टाइम गुजरता गया, बच्चा भी बड़ा होता गया, जनरल साहब भी थोड़े बूढ़े होते गए, तो कभी कभी उनको माजी याद आता था तो बड़े मायूस हो जाते थे, बड़े उदास हो जाते थे। इसी तरह एक दिन क्या हुआ कि जो खाना लेके आने वाला था वो खाना दे के चला गया फौजी, और वो जनरल साहब अपने बेटे के साथ खाना खाते हुए, थोड़ा थोड़ा खाना बच गया था, तो जनरल साहब ने देखा कि खाना बच गया और मेरा बेटा उन बचे हुए खाने के साथ उन छोटे छोटे बिलों से आने वाले चूहों के साथ खेल रहा है। अब रोज की जो रूटीन बन चुकी थी, वो छोटा बच्चा जो खाना बच जाने के बाद जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े होते थे वो उन चूहों को डालता था, और वो चूहे उसके दोस्त बन चुके थे। अब ये रोज ये काम होता था और चूहों को चूंकि फूड मिलता था, तो आहिस्ता 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 वो बहुत मानूस हो गए। बच्चा और बड़ा होता गया, अब पूरी कायनात उस बच्चे की, वो चूहे, वो फौजी जो खाना देने आता, अंधेरा, क्योस, अनसर्टेनिटी, और उसका बाप था। ये वो कुल कायनात जो इस वक्त सिचुएशन हमारे यहाँ पे भी बनी हुई है। हर सोसाइटी में ये टाइम आता है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा होता, रोशनी नहीं नजर आती, डायरेक्शन नहीं मिलती, फिर आपको उस्ताद चाहिए होते हैं, मेंटोर्स चाहिए होते हैं जो डायरेक्शन दे सके, जो रोशनी की किरण दिखा सके। और फिर एक रास्ता मुतय्यन हो जाता है, जो ही रोशनी नजर आती है तो मंजिल कहीं ना कहीं नजर आनी शुरू हो जाती है। क्या कभी मंजिल बिना रोशनी के नजर आती है? कभी भी नहीं नजर आती। तो उस रोशनी का आगाज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको अपनी मंजिल नजर आ सके। रेस्ट आप इतनी काबिलियत है कि उस मंजिल तक आप खुद पहुंच सकते हैं, क्योंकि वल्लाही पाकिस्तानी नंबर 1, हमारा ब्रेन दुनिया के किसी भी बड़े ब्रेन से कम नहीं है। अगर इलान मस्क का 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट के भी 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अगर उसका पूरा बॉडी 37 ट्रिलियन सेल पे बना हुआ है तो आपका भी 37 ट्रिलियन सेल का बना हुआ है। मेरी अभी रिसेंट एक कोटेशन है, इट डजंट मैटर हाउ मच यू थिंक एंड इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग यू थिंक। अभी टेस्ला में एक छोटा सा मेरा सेशन था, विजिट था, तो वहां मैं वीडियो बना रहा था, वन ऑफ सीईओ को मैं कोच कर रहा था उनके साथ, वहां पे एग्जीक्यूटिव्स के साथ। तो वी कंक्लूडेड वन थिंग, कि कौन सी ऐसी चीज है जो सक्सेस डिटरमिन करती है? क्या बहुत ज्यादा सोचना, क्या बहुत ज्यादा पढ़ना, या ज्यादा देर तक पढ़ते रहना, देखते रहना, सोचते रहना? तो माय कंक्लूजन इज नो, इट इज ऑल द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स that determines your future, not the quantity or not the length of your thoughts. Then question arises, where is the quality of thoughts? Gentlemen, your quality of thoughts depends upon the quality of your data. आपका कंटेंट माइंड का कितना है, आपके सबकॉन्शियस में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। अगर आपने दुनिया की अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं, बड़े लोगों से मिले हुए हैं और एक प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो आप क्वालिटी ऑफ थॉट्स डेफिनेटली फर्क होगा। और अगर आपका कंटेंट गार्बेज इन गार्बेज आउट के फॉर्मूल के तहत जैसा आपका कंटेंट होगा, वैसी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग आपकी होगी। लेट्स कम टू द स्टोरी। अब वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो जनरल साहब के जहन में था, वो सक्सेस के थॉट्स थे। एक ऐसी ही सुबह को जनरल साहब और लीडर खड़ा होकर सलाखों के साथ उन्हें मजबूती से पकड़ा और अपने माजी को याद करना शुरू किया। उन्हें वो तमाम फतूहात याद आ गई, वो सक्सेस स्टोरीज याद आ गई, उनके कॉन्कर्स करने वाला वक्त याद आ गया। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने माजी को याद करते हुए किसी तरह 1-2 जंग का जिक्र किया, और उनका बच्चा वो जंग की बातें सुन रहा था। वो लीडर उन सलाखों को पकड़ के जज्बाती तकरीर कर रहा था कि एक वो वक्त था जब मैं अपने काले घोड़े पे बैठ के जंग में जाता था और दुश्मन मेरे आगे भाग रहा होता था। मैं अपने काले घोड़े पे इतना प्राइड करता था, मुझे इतना यकीन था कि मेरे साथ ये घोड़ा भी इस जंग को जीत के दिखाएगा।
तो सब जी घोड़े की बात कर रहे थे, तो वहां उनका बेटा, उनका बच्चा बोलता है, बाबा क्या वो घोड़ा, वो काला घोड़ा जिस पे आप जंग में जाया करते थे, क्या वो मेरे काले चूहों जैसा था? बाप को ये फिक्रा बड़ा दिल पे लगा। वो काला घोड़ा, ये काले चूहे, उनको समझ ना आई। और फिर जज्बाती होकर उन्होंने अपनी स्पीच को और तेज किया। उनका एक वो वक्त था जब मैं जंगों में जाया करता था, मेरे काले घोड़े के ऊपर मैंने जरा बंदी होती थी, कैप पहनी होती थी, मेरे साथ मेरे ऊपर एक बाज भी मेरा काला भाग रहा होता था, उड़ रहा होता था, और मेरे साथ वो जंग में दूसरे दुश्मनों के ऊपर झपट रहा होता था। बेटा रुका, उसने कहा, बाबा क्या वो बाज मेरे काले चूहों जैसा था? बाप के दिल पे ये बात लगी कि मेरे बेटे का माइंडसेट जो है वो चूहों के मुताबिक बन चुका है। मेरे बेटे की सोच जो है वो चूहों के इर्द गिर्द, उस क्योस, उस परेशानी, उस अनसर्टेनिटी, उस फियर के अंदर पैदा हुई है, जिसको मैं फिर रैट मेंटालिटी कहता हूँ। ये वो स्टोरी है जो इब्न खल्दून ने, मुकदमा इब्न खल्दून में माइंडसेट के ऊपर दी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी रैट मेंटालिटी बन जाती है। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर छा चुका होता है। फिर खौफ, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हालत, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जाना किधर है, रोशनी नहीं मिल रही होती। और इसी तरह जब हमने इस ऐसी रैट मेंटालिटी से निकलना होता है, तो हमें समटाइम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत होती है, कभी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो मैंने अपने अंदर से इकट्ठी करनी होती है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कभी ऐसे वेबिनार, ऐसी स्पीचेस, ऐसे मेंटोर, ऐसे स्पीकर्स को सुने जो दिल पे लगे, और जो याद कराएं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया था। तुम तो लॉयन थे अपनी माँ के, तुमने प्रूफ क्या किया जिंदगी में? तुम तो चंद लम्हे के लिए बैठ के ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं हो कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माई फैमिली, व्हाट माई फैमिली, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। They have given me enough of food and enough of money to raise you up. They have given you the graduation. Would you be able to give the graduation to your children? ये वो थॉट है जो तड़पा के रख देगी, लेकिन शायद इस तड़पने में आपका फ्यूचर छुपा होगा। सोल्यूशन क्या होता है? 1830s 1873 कार्ल मोबस, जर्मन जोलॉजिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको मैं पाइक सिंड्रोम कहता हूं। कार्ल मोबस ने एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बनाया। उन्होंने एक शीशे का बहुत बड़ा एक्वेरियम बनाया और उसके अंदर उन्होंने पानी रख दिया, और उस पानी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सेंटर के अंदर, दरमियान के अंदर उन्होंने एक शीशे का ग्लास लगा दिया, और उस गिलास के लगाने से उन्होंने बेसिकली उस पूरे एक्वेरियम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये एक्वेरियम चूंकि काफी बड़ा था, कार्ल मोबिस ने पीछे प्लान किया हुआ था कि मैं एक्सपेरिमेंट करना है, ह्यूमन माइंड के ऊपर करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर करना है, और ये एक ब्रेक थ्रू होगा फॉर ह्यूमन साइकोलॉजी। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम कम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आज तक देखा है कि किसी पे पाइक सिंड्रोम नहीं पड़ा होता। बट यहां ही पॉइंट ब्रेक है फॉर योर लाइफ जेंटलमैन। कार्ल मोबस ने एक पूरा एक्वेरियम के सेंटर में गिलास लगा दिया जहां से दोनों तरफ से पानी नजर आता था। फिर उन्हें एक हिस्से में एक पाइक, एक वो बड़ी मछली रख दी, डाल दी, जिंदा डाल दी, जिसकी खुराक छोटी छोटी मछलियां हुआ करती थी, और इस मछली को कुछ दिन भूखे रखा। 2-3 दिन भूखे रखने के बाद जब कार्ल मोबस ने देखा कि अब ये मछली नढाल होना शुरू हो गई है, तो कार्ल मोबस ने क्या देखा कि इसको बहुत भूख लग रही है। अब वो कभी तड़पती थी, कभी रुक जाती थी मछली, और पाइक जो है उसे फियर आना शुरू हो गया था अपने अंदर जिंदगी के खत्म होने का। जब भी ऑक्सीजन और खाना और फूड नहीं मिलता तो एक फियर आता है, फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। तो ये कैसा है जो हर इंसान, हर जानदार जो है, इससे बड़े फियर से वाबस्ता कभी नहीं हुआ।
इसलिए जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हकीकत जो है वो डेथ है। इसका खौफ इसलिए इतना बड़ा है कि इसका आज तक रिजल्ट देखें हम लोग गुजरे नहीं होते, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस हकीकत को फेस भी नहीं करते। अगर आप इस हकीकत को बैठ के थोड़ा समझेंगे तो जिंदगी की रौ ही बदल जाएगी। दुनिया में सारी साइंस सब कुछ कर पकी, लेकिन अपनी डेथ को कंकर नहीं कर सकी। इसलिए जो डेथ का फियर है उस पाइक को पढ़ना शुरू हो गया। इस दौरान जब इस खौफ का ये आलम देखा तो कार्ल मोबस आगे बढ़े और उन्होंने शीशे की दूसरी सर पे छोटी छोटी खूबसूरत मछलियां रख दी, जो टेस्टी फूड था इस पाइक का। तो जो ही पाइक ने, भूखी मछली ने, खौफजदा मछली ने, कमजोर निढाल हुई मछली ने दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियां देखी तो वो बड़ी तड़पी। तो उसने भाग के तैर के कोशिश की कि मैं इन मछलियों को पकड़ के कुछ खा सकूं, बट बीच में तो ग्लास लगा हुआ था। जो ही वो आगे बढ़ी तो नाक की तरफ उसको उठा करके उसके ऊपर शीशा लगा। अब पाई को समझ ना आई कि ये तो फूड था, तो मैं कहां टकराई हूं, ये हुआ क्या है। चूंकि भूख थी वो पीछे हटी, दोबारा से उसने हिम्मत इकट्ठी करके दोबारा अटैक किया कि अब की बार मैं जोर से निकलती हूँ ताकि मछलियों को पकड़ सकूं। और पाइक उतनी जोर से आई कि मैं मछलियों को पकड़ के कुछ खा सकूं, क्योंकि पीछे फियर था, भूख थी, नढाली थी, मौत नजर आ रही थी। तो पाइक और जोर से इस ग्लास को टकराई। अब की बार उसे कुछ समझ ना आया अगेन कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बट तीसरी दफा पीछे बढ़ी, एक साइड पे जाके बैठ गई और सोचती रही जितनी उसकी समझ थी। वो अपने आप को प्लान करती रही कि मैंने अब हिम्मत इकट्ठी करनी है, कुछ रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी मंजिल की तरफ, बट अब की तरफ मैं पूरी हिम्मत से अटैक करूंगी। अब वो सारी हिम्मत इकट्ठी करके उस पाइक ने दोबारा से अटैक किया कि मछलियां पकड़ सकूं और जिंदा रह सकूं। एंड दरमियान में उसको वो शीशा इतनी जोर से लगा कि उसके नाक से ब्लीडिंग शुरू होगी, उसका मुंह टूट गया। अब वो एक साइड पे नढाल होके गिर गई। जिस तरह हम चैलेंजेस और परेशानियों से तंग आके एक साइड पे बैठ जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हमें अपने आप पे बिलीव नहीं रहता। बाइक पीछे हटी और एक कॉर्नर में बैठ के अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया, जैसे हम गिव अप कर जाते हैं। अब उसे मौत यकीनी हो चुकी थी। उसने अपनी तमाम कोशिशें कर करके ये यकीन कर लिया था कि मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती, मैं जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती। ऐसी सिचुएशन से हम भी अक्सर औकात गुजर रहे होते हैं। अब जब कार्ल मोबस ने ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने बीच में से ग्लास को हटा दिया, क्योंकि वो हिम्मत हार चुकी थी। उसके नजदीक जिंदगी में कामयाबी का लफ्ज ही खत्म हो चुका था। अब फितरत वो नजारा देखा, वो तमाम खूबसूरत बेट्स पैट्स, छोटी छोटी मछलियां जो उसकी खुराक थी, वो उसके ऊपर नीचे से भाग दौड़ रही थी, उड़ रही थी, तैर रही थी। लेकिन पाइक के जहन के अंदर एक पाइक सिंड्रोम आ चुका था, वो बीमारी आ चुकी थी कि दीज आर नॉट द फिशेस, दिस इज नॉट माई गोल, आई कांट अचीव इट। और उस साइकोलॉजिकल इशू पाइक सिंड्रोम की वजह से उसके पास उसकी जिंदगी पड़ी रही। इसी तरह आपके पास भी आपके पास जिंदगी पड़ी हुई है। इस एक लैपटॉप के जरिए दुनिया की हर हकीकत को पा सकते हैं, दुनिया की हर बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। तो कार्ल मोबस ने देखा कि पाइक उस खौफ, उस क्योस और इनबॉक्स थिंकिंग के अंदर वहां फौत हो गई, डेथ हो गई, अपनी खुराक सामने देखते हुए भी, क्योंकि उसके अंदर एक पाइक सिंड्रोम छा चुका था। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमारे अंदर भी एक पाइक सिंड्रोम पैदा हो जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि पाइक सिंड्रोम और इस रैट मेंटालिटी से बाहर निकल के जिंदगी को सोचने की कोशिश करें, जो भी डॉक्टर जफर ने आपको कहा है कि देयर इज अ होप, जो आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ से नजर आ जाएगा। जिम रॉन ने कहा था कि लाइफ इज ए सीरियस मैटर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे विल ट्राई कि सीरियस मैटर को थोड़ा सा अच्छे से ले। मार्क ट्वेन ने कहा था, देयर आर टू
important days in your life. आपकी जिंदगी में 2 दिन बहुत अहम होते हैं। एक वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए, और एक वो दिन जिस दिन आपको समझ आ जाए कि दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने जिंदगी में पैदा क्यों हुआ, मेरा मकसद क्या है जिंदगी का। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि लंदन के एक हॉल के अंदर बहुत बड़े लोग इकट्ठे हुए थे, टॉप ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड इकट्ठे हुए थे। तो मैंने सोचा आज के दिन में बहुत बड़ी तकरीर नहीं दागूंगा, मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो हर इंसान को अपनी जात से करने चाहिए। मैं वो क्वेश्चंस लोगों को दागूंगा जो बड़े बड़े ब्रेन जहां बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वो 2 क्वेश्चन है जो दुनिया के हर बड़े दिमाग को फेस करने पड़ते हैं। और अगर इनका रास्ता और आंसर वो निकाल लेता है, वो आम शख्स नहीं रहता। आप भी आज अपनी लाइफ से ये 2 क्वेश्चन कीजिएगा कि सर आप मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए थे। नंबर 1 क्वेश्चन, ट्राई टू नो हु यू आर, आप कौन है। एंड नंबर 2 important question I'm asking you, ladies and gentlemen, ask this question to you: what you want in your life. Take a paper and write 2 question कि मैं कौन हूं और मैं चाहता क्या हूं जिंदगी से। चीजें डिटर्मिन होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस सब को समझने के लिए वेबिनार चूंकि थोड़ा बिल्डअप करने के लिए टेक ए टाइम, बट चूंकि टाइम शॉर्ट है, हम क्विकली कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क पढ़ सके जिससे आप लोग सीख सकें कि आखिर कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए मुझे याद रह जाए मुझे क्या करना है, किधर जाना है। तो आपके लिए एक मैंने फ्रेमवर्क डिजाइन किया जिसका नाम है फोकस। अच्छा, फ्रेमवर्क क्यों डिसाइड किया? इसलिए कि जितने वेबिनार ओवर द ईयर मैंने किए, जितने लोगों से मिला मैं, वहां फोकस नहीं है। डेल कार्नेगी जो अमेरिका के सबसे कामयाब आदमी थे, उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। अर्ली बिलियनर है ये, वो है जिन्होंने उस दुनिया की अच्छी किताबें लिखने के लिए लोगों को मजबूर किया। नेपोलियन हिल ने इनके कहने पे किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये अर्ली बिलियनर थे। तो बहुत क्वेश्चनिंग के बाद पता चला, तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। तो उन्होंने कहा आई हैव ओनली वन डिफरेंट थिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, कि मैं फोकस करता हूं 5 मिनट तक किसी भी एक चीज के ऊपर। इसके पैरेलल जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कोशिश की, तो कोई भी शख्स 1 मिनट तक फोकस नहीं कर सका। तो मैं और आप जहां बैठे हुए, हमारा फोकस टाइम एक जेलीफिश से कम हो चुका है। आई थिंक करंटली 6-7 सेकंड से ज्यादा हमारा फोकस टाइम नहीं है। फोकस का मतलब यह डिस्ट्रैक्शन से दूर होना और किसी एक जगह एक ही चीज पे बैठ के चीजों को समझ सकना। तो आज हम फोकस के ये 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स को पढ़ेंगे और याद रखेंगे, शायद ये फोकस आपकी लाइफ चेंज कर सके। एफ स्टैंड फॉर फ्यूल योर वाई, क्यों आप जिंदा हैं। ओ स्टैंड फॉर ओन योर डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आप रोलिंग कोस्टर की तरह बार बार गिरेंगे। कट द नॉइस, मोबाइल हर तरफ बैठा हुआ है, सक्सेस तो अब शायद चोरी हो गई है इस मोबाइल के जरिए। तो आप फोकस, कट द नॉइस, जितना नॉइस है उसको कट करें। रूमी ने कहा था द विजडम ये है कि अब क्या चीज को इग्नोर करना ही समझ जाए। व्हाट टू इग्नोर इज द ट्रू विजडम। यू स्टैंड फॉर अपग्रेड योर स्किल्स, पुरानी स्किल्स के साथ दुनिया में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। विजुअल बेसिक सीखे तो दुनिया को रूल कर सकते हैं, नहीं, अब आपको एआई सीखनी पड़ेगी। तो आप स्किल्स को कितना एनहांस करते हैं ये डिटरमिन आपके फ्यूचर करेगा। और एज स्टैंड कि खड़े हो जाएं और अपनी जिंदगी में आज से चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दें। ब्रूस ली की ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है, आप भी अप्लाई कीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। तो उसने कहा द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस्ड। एवरेज लोग ही होते हैं, लेकिन जिनका फोकस लेजर लाइक होता है वो आम लोग नहीं रहते। फर्स्ट एफ, फ्यूल योर व्हाई, क्विकली विल फिनिश इट। विदाउट पर्पस यू विल क्विट। जब पर्पस डिसाइड करेंगे तो आप लगे रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो जब पर्पस के बगैर बढ़ेंगे तो क्विट कर जाएंगे।
and know exactly what you want. जानने के बाद उसे एक लिख के अपने सामने रखें। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद और सोने से पहले अपने वाई को याद से पढ़े और उसको एक इमेज को अपने सबकॉन्शियस के अंदर पेस्ट कर लें। अगर दुनिया में कोई भी बड़ा शख्स बन सकता है तो व्हाई नॉट यू? अपने आप से क्वेश्चन करें कि व्हाई नॉट मी? सो फ्यूल योर वाई, और ये वाई ढूंढे। यू कैनॉट आउटसोर्स योर हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट, मेहनत करनी पड़ेगी। डू इट माइंडसेट नाउ, नाउ का माइंडसेट लेके आए। आई हैव टू डू एवरीथिंग, the best time to do anything is right now, and create a daily study work schedule. कोई भी टाइम मैनेजमेंट की कोई किताब और फ्रेमवर्क पढ़ के अपना डिसिप्लिन डिसाइड करें। पोमोडोरो टेक्निक ले लें या कोई भी ले लें। सी, so O stand for own your discipline. अपना डिसिप्लिन स्टैब्लिश करें। व्हाट गॉट्स यू हियर वोंट गॉट यू देयर। जहां जो चीजें आपको यहां तक लेके आई हैं, जो आदत यहां तक लेके आई हैं, वो आपको आगे नहीं लेके जाएंगी। क्यों? लाउजू ने कहा था वॉच योर थॉट्स, अपनी सोचों पे ध्यान रखें। वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस। एंड वॉच योर एक्शंस, your actions, repeated actions are your habits. Ladies and gentlemen, your actions are definitely your future, your destiny, because your actions, your habits determine your character. आपका जो भी कैरेक्टर है वो आपकी सोचों से बिल्डअप हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा कैरेक्टर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। एक जर्नी है। तो जब थॉट्स चेंज होंगे तो आपका कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा, आपकी आदत चेंज हो जाएंगी। तो फिर आपका आदत जब चेंज होंगी तो आपका डिसिप्लिन ही चेंज हो चुका होगा। बहुत पुरानी बात है। माय एल्डर ब्रदर टोल्ड मी, इज वन ऑफ अ टॉप नॉच डॉक्टर। उन्होंने कहा था कि जो बड़े आदमी और छोटे आदमी में फर्क होता है, ग्रेट आदमी और एवरेज आदमी फर्क होता है उसके डिसिप्लिन और उसके टाइम टेबल का होता है। बड़े लोगों का टाइम टेबल ही डिफरेंट होता है। तो योर टाइम टेबल विल डिटरमिन योर फ्यूचर। कट द नॉइज, टाइम ब्लॉकिंग करें। जब आपने टाइम ब्लॉक कर लिया कि 1 घंटा मैंने पढ़ना है, पर दुनिया की कोई नॉइज जो है कट हो जानी चाहिए, आपको टच ना करे। विनर स्टे फोकस, क्रिएट स्टडी बबल। ये दो दो तीन तीन चीजें इसलिए कि शॉर्टली हम कवर कर सके। फिर रोमी की वही कोटेशन के साथ, आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। आज सबसे बड़ा इशू नॉइज का है, मोबाइल का है, दोस्तों का है। लुक एट लॉट ऑफ फिंगर्स आर पॉइंटिंग यू, लॉट ऑफ हैंड्स आर हैंचिंग यू, बट ये सब लोग आपको अपनी मंजिल और मकसद से दूर लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपसे ज्यादा अपने मकसद के लिए सिंसियर नहीं हो सकता। फोकस का यू, अपग्रेड योर स्किल्स, डिजिटल लीडरशिप सीखें, लेटेस्ट सुपर स्किल्स सीखें जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, ताकि अपनी वैल्यू पुट कर सके लोगों के सामने, अपनी डिजिटल प्रेजेंस को लेटेस्ट लेवल पे लेके आ सके। अपनी सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग इस लेवल की करें कि आप हाईएस्ट प्रोफेशनल लगे अपने शोबे के अंदर। जब हम ट्रेन करेंगे तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। जितने अच्छे अल्फाज की कॉम्बिनेशन आपका होगा, उतना अच्छा आपकी प्रेजेंस होगी। तो अपग्रेड योर स्किल्स, यू शुड नो मोर स्किल्स। जितनी ज्यादा स्किल्स आपको आएंगी, कंपाउंड फैक्ट कहता है कि आपके अंदर उतनी डेप्थ आएगी। तो ट्राई टू रीड अ बुक एवरी वीक। गोरा एक वीक में एक किताब पढ़ता है। अगर आप एक वीक में एक किताब या 30 पेजेस अ डे पढ़ेंगे, तो लेस ब्राउन कहता है कि अगले 3 से 4 सालों में आप दुनिया के बड़े गुरु होंगे अपने सब्जेक्ट के। जस्ट 30 पेजेस अ डे। अब तो चैट जीपीटी है, अब 30 पेजेस अ डे भी आप चंद मिनटों में पढ़ सकते हैं। स्टीव जॉब जो था वो उसका 80-20 था, सिग्नल और नॉइज का। सिग्नल वो है जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाए। अगर कोई भी चीज अपनी मंजिल की तरफ नहीं लेके जा रही, अगर आपका कोई भी दोस्त ऐसा है जो आपकी मंजिल के साथ अलाइन नहीं हुआ, गोल के साथ अलाइन नहीं हुआ, वो नॉइज है।
हर वो वॉइस, हर वो कॉल, हर वो मैसेज, हर वो जानू, हर वो दोस्त जो मंजिल से अलाइन नहीं है, ऑनेस्टली एक दिन पछताएंगे बैठ के आप। अगर कोई साथ लेके जाना चाहते हैं तो अपनी गोल और मंजिल से उसे अलाइन करें। देन यू बिकम एन एनर्जी, यू बिकम एम्पावर। ये अल्फाज पावर है, ये एनर्जी है, चेंज कर देते हैं। इलान मस्क क्यों हर वक्त नए से नए रिजल्ट देता है? वो सिर्फ सिग्नल्स में सोचता है। जनरली कहा जाता है कि उसका 100% सिग्नल है, बट डेफिनेटली दुनिया में इतनी नॉइज है, इतना सोशल मीडिया है, लाइफ इतनी एक्टिव हो चुकी है, इतनी मैसअप हुई हुई है कि इससे सिग्नल्स को निकालना मुश्किल है। बट यही आपका फ्यूचर है। लास्ट, शो अप एंड अप्लाई। रिजेक्शंस मिलेंगी, चैलेंजेस मिलेंगे। अगर रिजेक्शन और चैलेंजेस नहीं है तो याद रखिए आपकी मंजिल को बहुत बड़ी नहीं है। बड़े मंजिल के राहों वालों को, बड़े मंजिल के लोगों को, लीडरों को बड़े बड़े मसाइल फेस करने पड़ते हैं। जितनी बड़ी स्ट्रगल है उतना बड़ा फ्यूचर है। जितनी स्ट्रगल करके ऊपर जाएंगे उतना अच्छा व्यू, बहुत अच्छा होगा उस पहाड़ी का। रिजेक्शंस और स्टेप्स, नॉट वॉल्स। पर्सनल स्टेटमेंट अपनी बना के रखें कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। इसी तरह मेटा की जो एचआर हेड थी शेरल, उसकी कोटेशन याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। करते चले जाएं, डू इट नाउ मेंटालिटी के साथ। परसूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत फेमस बुक, फिल्म हुई विल स्मिथ की। हमसे ये पहला स्टेप नहीं लिया जाता, हम अड़ जाते हैं। तो विल स्मिथ कहते हैं मेरी जिंदगी में भी इतनी बड़ी कामयाबी आई तो मैंने सोचा कुछ बड़ा काम करूं जो लाइफ को टेस्ट कर सकूं। तो कहते मैंने सोचा कि मैं दोस्तों के साथ ऊपर जाके जहाज से फ्लाई करूंगा, उड़ूंगा, खुद जंप करूंगा सूट पहन के। तो कहते सबसे मुश्किल को जो काम था वो पहला स्टेप था कि हवा में से मैंने गिरना कैसे। वो जो फर्स्ट फ्लाइट थी दैट वाज हार्ट क्रंचिंग। कहते पीछे से किसी दोस्त ने मुझे धक्का दिया और अगले ही लम्हे मुझे फील हुआ, किसी लेक्चर ने मुझे धक्का दिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने धक्का दिया, किसी दोस्त ने अच्छी बात कर दी। वैसा झटका था। कहते अगले लम्हे मुझे यही लगा कि जिंदगी तो निकल गई हाथ से। उससे खतरनाक और पेन स्टेकिंग और पेन गिविंग लम्हे के बाद कहता है जो जिंदगी का सफर शुरू हुआ वो टेस्ट मैंने आज तक नहीं किया जो वो था। तो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट फ्लाइट है, वो आज का वेबिनार आपका फर्स्ट फ्लाइट होना चाहिए। यूएस टॉप टेक इज वेटिंग फॉर यू। 4000 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर 10 डिपार्टमेंट भी हों जिसे डॉक्टर साहब कहते हैं और 10-10 स्कॉलरशिप भी हों तो आप सोचें 4 लाख स्कॉलरशिप आपका वेट कर रहा है। yesterday I met 2 इंडियन यंग स्टूडेंट्स जो भी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में आए हैं। डॉक्टर साहब वाली बात है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आए तो कुछ फर्क नहीं था, हमारे बच्चे शायद उससे भी बहुत आगे के बच्चे हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी से जब आप निकलेंगे बच्चे तो फ्यूचर इनका डेफिनेट विल बी वेरी हाई। वोंडा, मैं बस मिसाल दिया करता हूँ, वोंडा वन ऑफ ब्रेव लेडी। ये वो पॉलिश खातून थी जिसने केटू को फतह करने की कोशिश की। तो आपकी जिंदगी के भी केटू होते हैं। ये अक्सर कहते हैं कि हमारी जिंदगी के भी बहुत सारे केटू होते हैं। हर औरत का केटू होता है। तो एवरी वन हैज देयर ओन एवरेस्ट टू क्लाइम। ये खतरनाक रास्ता क्यों चुना? 700 से 800 लोग आज तक गए हैं और जिनमें से 96 जो है वो फतह कर सके। इसकी डेथ रेशो केटू की बहुत ज्यादा है। ये एक छोटी थी, बहुत ही छोटी वांडा, अपनी गली में खड़ी थी तो कोई मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल खराब हुई और वो बहुत बड़ा क्लाइंबर था। इनकी दोस्ती हो गई तो उसने कहा तुम भी आओ पहाड़ों को फतह करते हैं। तो 86 में ये वो खातून थे जिसने केटू को फतह किया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिसने ये फतह किया। तो आपकी जिंदगी के भी बहुत सारे एवरेस्ट केटू हैं, लेकिन वांडा की स्टोरी याद रखिए, किसी वेबिनार में डिटेल में बताऊंगा कि वो दुनिया में कैसे ऊपर गई। और फिर वक्त देखा कि वह कहा करती थी आई डोंट सीक डेथ, डोंट माइंड माउंटेन्स। मैं माउंटेन्स के अंदर चैलेंज करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। फिर कहा करती थी नो एस्केप फ्रॉम ए पैशन लाइक क्लाइंबिंग एंड डेथ। तो दुनिया की कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जहां पे डेथ है? तो दैट्स द स्पोर्ट। हम तो बहुत ही सिंपल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं।
वांडा इसी तरह हर रोज दुनिया की बड़ी, जो 14 दुनिया की बड़ी हाइट्स हैं, उनको फतह करने का जुनून था। बहुत सारी कर चुकी थी, बट इसी तरह एक दफा जो नेपाल और इंडिया के बीच में कंचनजुंगा एक पहाड़ी को फतह करने का शौक था, ये ऊपर जा रही थी। आखिरी दफा किसी ने इसको एक पहाड़ पे बैठ के कॉफी पीते देखा। वो बड़ी स्माइल कर रही थी और ऊपर मंजिल की तरफ देख रही थी। इसलिए कहते हैं कि जब आप मंजिल और गोल डिसाइड कर लेते हैं, तो क्लाइंबर उसके बाद फिर पहाड़ी की चोटी को नहीं देखता, वो अपने स्टेप्स को देखता है। हियर इज अ लेसन। मंजिल डिसाइड करने के बाद अब हर रोज अपना स्टेप देखें और अपने स्टेप्स को देखें कि स्टेप बाय स्टेप मैंने जिंदगी में कहाँ पहुंचना है। अगर आपके स्टेप्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हो गए और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड हो गए, तो मंजिल कभी भी आपसे दूर नहीं रहेगी। ये वो वांडा का मैसेज था जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वांडा 1992 में कंचनजुंगा के पहाड़ों में कहीं वो गायब हो गई और आज तक दुनिया को नहीं मिल सकी। लेकिन मेरे और आपके लिए एक रेजिलियंस मुस्तकबिल की ख्वाब दे गई कि जिंदगी में जब भी बढ़ना है तो वांडा को याद रखना कि जहां डेथ नजर आती है वहां वांडा नजर आती है। केटू पे जाना आसान नहीं है, पर दुनिया का हर केटू फतह करने के लिए बना है। जॉन बोल्ट, हुसैन बोल्ट, वो अक्सर कहा करते डोंट थिंक इन लिमिट्स। कहते हैं कि हम 2 महीने के बाद गिव अप कर जाते हैं। कहते हैं मैंने 2-4 सेकंड भागने के लिए जिंदगी के 4 साल भागता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी की कामयाबी का वो जो चंद लम्हे हैं, कभी कभी दिन रात उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। डेविड गोगन, टफेस्ट मैन ऑन अर्थ, उनका फॉर्मूला बता देता हूँ, 60-40 का रूल याद रखिएगा। डेविड गोगन कहते हैं कि जब हम थक जाते हैं, हम समझते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत कर ली, तो उस वक्त भी आप 40% पे होते हैं। 60% आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी काबिलियत पड़ी होती है। हुसैन बोल्ट की खूबसूरत कोटेशन है, देर आर मेनी गुड स्टार्टर्स बट आई एम द बेस्ट फिनिशर्स। तो आज स्टार्ट मैंने कर दिया है। कौन अपने आप को अच्छा फिनिशर प्रूफ करता है, दैट मैटर्स। लिमिटेशंस हमेशा हैं, रहेंगी, और क्योस के अंदर ही बड़ा शख्स बनता है। रोनाल्डीनो फुटबॉलर थे बहुत बड़े, अर्जेंटीना के। वो कहते मैं छोटा सा था, जॉगर और शूज नहीं थे, तो पाँव पे जोर लगता था, पेन होती थी जब मैं फुटबॉल को शॉट लगाता था। तो मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे एक शूज ले दे, जॉगर ले दे, किट ले दे। जब मैं फुटबॉल को पाँव लगाता हूं तो मुझे पेन होती है। तो आई नो, कहते हैं मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने खूबसूरत बात कही कि बेटा, तुम्हें पता ही नहीं है, दुनिया की सबसे अच्छी शॉट जो है नंगे पाँव लगती है। तो रोनाल्डिनो मुस्कुराए, कहते बाहर से मुस्कुरा रहा था, अंदर से मैं रो रहा था। मुझे पता था मेरे बाप की जेब की हालत क्या है। तो कहते मैंने बाबा से गले लगाया और कहा, बाबा आज के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शॉट नंगे पाँव लगेगी। फिर रोनाल्डिनो ने दुनिया की बेस्ट शॉट्स लगा के दिखाया कि लिमिटेशंस, चैलेंजेस कभी भी आपको स्टॉप नहीं कर सकते। कैसे सब कुछ हो सकता है, आज आपको मैं रीवायरिंग ऑफ माइंड बताता हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी बताता हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ तो काफी चीजें इस पे डिस्कशन भी करता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी अपनी करें। जॉन स्ट्राफ कहते हैं कि 60 डेज के अंदर न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और आपकी हैबिट स्टेब्लिश हो जाती है। टोनी रॉबिन कहते हैं कि दिमाग स्पेसिफिसिटी पे करता है काम। नासा कहता है कि 30 डेज के कंसिस्टेंट के साथ, अगर 30 दिन किसी एक चीज को एक डिसिप्लिन के साथ करें, तो आपके मेंटल पैटर्न्स, पाथवेज बन जाते हैं। और अगर न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं तो आपकी न्यू हैबिट्स बन जाती है। जब न्यू हैबिट्स बन जाती हैं तो आपके माइंड की रीवायरिंग हो जाती है, बिकॉज योर माइंड इज अ ग्रे मटेरियल। तो जब स्नैप्सिस डिफरेंट हो जाएंगे, डॉट कनेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, तो स्टीव जॉब ने कहा था, कनेक्टिंग द डॉट्स इज बेसिकली क्रिएटिविटी। तो रिवायर करें माइंड को।
बहुत सारी बातें मैं आपसे कही हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो आप ज़हन में मेरी तरफ से ख्याल कर लीजिएगा। लियोनार्डो दा विंसी ने कहा द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस ऑफ लव इज सेड इन द साइलेंस ऑफ अ लुक। बहुत सारी बातें जो मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के कर रहा हूँ, उम्मीद है वो ज्यादा मीनिंगफुल होंगी, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। माइकल एंजेलो की कोटेशन, द बिगेस्ट रिस्क इज सेटिंग गोल्स टू लो एंड अचीविंग देम। छोटे छोटे गोल बना के हासिल कर देना, यही जिंदगी का रिस्क है। कोशिश करें को बड़ा गोल बनाए, बड़ा गोल आपको बड़ा बना लेगा। यकीन करें कि बड़े गोल अगर आपकी जेहन में आ जाते हैं तो जोसेफ मरे की कोटेशन याद रखें, वी गो वेयर अवर विजन इज। अगर विजन बहुत बड़ी है तो आप भी बड़े होंगे, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ विजन बनाने के लिए उस्ताद और मेंटोर आपके पास होने चाहिए, ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए जो आपकी सोच को बदल सके। यहां मैं अगेन किंग मार्टिन लूथर की छोटी सी स्पीच मुझे याद आ रही है, आपने भी सुनी होगी, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउड, बट whatever you do you have to keep moving forward। विंस्टन चर्चिल ने कहा था अगर आप हेल से भी गुजर रहे हैं, जहन्नम से भी गुजर रहे हैं, कीप मूविंग। नेल्सन मंडेला ने कहा था इट ऑल सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। सब नामुमकिन लगता है जब तक हो ना जाए। वो जो 25-26 साल जेल में रहे तो रातों को एक पोएम विलियम अर्नस्टेल की वो पढ़ा करते थे, जिसकी लास्ट कोटेशन ये है, यू आर द मास्टर ऑफ योर गोल, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द इंजीनियर ऑफ योर ओन कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, life is in your hand, you are the engineer of your future, so let's make it, let's do it। क्लोजिंग से पहले एलन शफक की कोटेशन आपको बताता हूँ, वन ऑफ माय अनदर फेवरेट राइटर, बहुत बड़ी राइटर है एलिफ शफक, टर्की की। वो कहते हैं, उन्होंने एक रिसर्च की है, उनका नॉवल है 10 मिनट्स 38 सेकेंड्स, ये कैनेडियन रिसर्च पे बेस करती है कि जब भी हम मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन 10 मिनट 38 सेकंड्स तक जिंदा रहता है, और वो पूरी जिंदगी के ऊपर देखता है, सोचता है, वीडियो देखता है कि मैंने जिंदगी में क्या किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश कि 10 मिनट 38 सेकंड की जो खूबसूरत वीडियो, उसमें काश कम हो और खूबसूरत चीजें हम देख सकें। इकबाल के इस शेर के साथ, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस तरह नहीं। You don't need to be lucky, you need to be focused। Thank you very much, my dear friends, listening me or giving me the most important time। Thank you so much, sir, for such a motivational session। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं सर रिजवान गफ्फार, जिन्होंने हमें सिलिकॉन वैली से ज्वाइन किया है। सर रिजवान, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। ओके, आई थिंक सर रिजवान बिजी है। तो सर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है। एक्चुअली डॉक्टर जवान है, अभी कोशिश कर जी लें कि सर है। लोग, हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं डॉक्टर जवान को जरूर सुने, जी जी डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके आप लोग इफ यू हैव क्वेश्चंस तो राइट डाउन, और जो आपकी लाइफ के क्वेश्चन है, फ्यूचर के क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, एडमिशंस के क्वेश्चन है, जॉब के क्वेश्चन आप लिख लें। आई एम श्योर कि डॉक्टर रिजवान से भी हम थोड़ा जरूर, यू शुड टेक द इनपुट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ही इज सच अ फाइनेस्ट पर्सन फ्रॉम सिलिकॉन वैली। टिल देन वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। डॉक्टर जफर से भी रिक्वेस्ट कर लें कि आ जाए। जी सर, सर जफर हमारे साथ मौजूद है, हम चलो, क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मोहम्मद बिलाल, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सलाम। सर मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे लिए कोई रोड मैप दे सकते हैं? मैंने जी एफएससी का भाई, किया जी है। जी जी भाई, एफएससी करें, पाकिस्तान से बीसीएस करें, किसी जी भी डोमेन में कर लें जो नॉन आर्ट्स की डोमेन है, और बीसीएस के 3rd ईयर में
आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो बीसीएस में जी सबसे सर। इम्पोर्टेंट सर चीज कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस देते हैं? अगर आप हाई कोर्ट ग्रुप में रेगुलर रहेंगे तो हम आपको खुद पढ़ा लेंगे और हम आपको तैयारी करवाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। और द ओनली थिंग इज इम्पोर्टेंट इज द सीजीपीए। सीजीपीए आपका 3.5 से ऊपर होना चाहिए बीसीएस में, जी या जो सर। भी आप बैचलर करते हैं, बेशक फिजिक्स में कर ले, मैथ्स में कर ले, किसी भी चीज में कर ले। जी नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये सेशन स्पेशली डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी कराची के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम फ्यू क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि सर के पास टाइम कम है। तो मैम मलाइका असगर, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सियालकोट से हूँ और ना मैंने बीएस सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो काइंडली आप गाइड कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए कि मेरा यूएसए में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए हो जाए काम। सोशियोलॉजी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेम है कि नहीं है, और उसके बाद आप एआई को सीखें, पाइथन को सीखें और एआई को सीखें। तो और अगर आपका सीजीपी अच्छा है तो आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जी थैंक यू सर। जी नेक्स्ट। अली फातिमा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अभी बीएस फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर, और मैं अभी पाइथन लर्न कर रही हूँ। मेरा आगे इंटरेस्ट जो है वो क्वांटम फिजिक्स में है, तो आप मुझे फर्दर गाइड कर दें कि जी आप सर आपकी वॉइस ब्रेक अच्छे है। स्कॉलरशिप में उसके जी स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमें वो सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए जिसकी थोड़ी सी समझा दें। तो आपने आपको हमेशा ओपन रखें, और आपका गोल स्कॉलरशिप लेना, ना कि किसी खास डोमेन में काम करना। मसलन अमेरिका में लेट्स सपोज इस साल 3 मिलियन स्कॉलरशिप है। 3 मिलियन में से क्वांटम फिजिक्स के कितने होंगे? मे बी 5, मे बी 10। तो आपका सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। तो आपका गोल होना चाहिए कि आपने ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए फिजिक्स के साथ आपको एआई आनी चाहिए बहुत अच्छी, और पाइथन में आप एक्सपर्ट हो। तो फिर आपको गूगल में वो जॉब मिलेगी जो साल की 3 किलो सोने के बराबर सैलरी देती है। तो डू नॉट गो इनटू स्पेशलिटीज, ये टाइम भी जाया होता है। अगर आपको एआई और पाइथन नहीं आती तो आप जो मर्जी क्वांटम फिजिक्स में कर लें, यू आर नॉट यूजफुल फॉर द इंडस्ट्री और एकेडमिया, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। तो गोल हमेशा अपना रखें कि मैंने स्कॉलरशिप लेना है जो मेरी रिलेटेड डोमेन में से किसी में भी मिल जाए। क्वांटम फिजिक्स में मिल जाए, या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मिल जाए, या फिजिक्स के किसी और डोमेन में मिल जाए। ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट गोल कि जी मैंने फलान डोमेन में जाना। ये बात याद रखना, किसी डोमेन की एडवर्टीजमेंट आपको मिसगाइड ना करे कि आपको इसमें शौक है। जी नेक्स्ट। जी मैम, अलीशा इकबाल, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर, और जो है मेरा इंटरेस्ट है वो एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर है। मैंने जो है अपनी फ्रंट एंड डेवलपर की जो इंटर्नशिप है रिमोट, वो मैंने कंप्लीट की है, और बैक एंड जो है वो उसके ऊपर मैं एज अ लर्निंग अभी काम कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे कोई सजेस्ट कर सकते हैं कोई मतलब के रोड मैप इसका, और साथ मैं जो है ना इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ ऑन साइट, तो आप जी। मुझे गाइड इंटर्नशिप्स करें। वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, जिंदगी में कभी ना करें। और आप तैयारी करें स्कॉलरशिप लेने की। आपका गोल है कि आपने किसी भी डोमेन में स्कॉलरशिप लेना है। अगर आप आई बेसिक ग्रुप में रेगुलर रहती हैं तो हम आपको उसके लिए तैयारी करवा देंगे।
जी, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, आइडिया जी, नहीं है, मैं रिसेंटली ये जो आई कोड गुरु है इसके साथ कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे इसका भी नहीं आइडिया इतना। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैं ऐड हुई हूँ। तो दिस इज अमेजिंग। तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। रेगुलर रहें, रोजाना कम से कम एक क्लास लें, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है। जी नेक्स्ट। ओके जी सर, मोहम्मद साद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, मोहम्मद साद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उमर फारूक आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी रिसेंटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है यूआईटी से। 3.2 मेरा सीजीपीए है और आइल्स भी मैंने अभी रिसेंटली दिया है। तो 7 बैंड्स आए हैं मेरे आइल्स में ओवरऑल। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए देख रहा हूँ यूएस में। जी, तो आप ये बताएं कि आपके सीवी में ऐसी क्या चीज़ है कि प्रोफेसर अमेरिकन स्टूडेंट को, इंडियन स्टूडेंट को, यूरोपियन स्टूडेंट को छोड़ के आपको स्कॉलरशिप देगा 20 करोड़ रुपए सर मेरा एफवाईपी था ऑटोमेशन रिलेटेड, उसमें मैंने का। FYP फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज यूजलेस थिंग। आप कभी किसी को FYP की बेस पे स्कॉलरशिप लेता हुआ नहीं देखेंगे। और और सर क्या है मैंने आपके पास? सार्क एज अ पाकिस्तानी डेलीगेट मैंने अटेंड किया था यूथ अटेंड एक्सचेंज। करना, ये भी फजूल चीज है। क्या आपके पास स्टैनफोर्ड का कोई अवार्ड है? नहीं सर। हार्वर्ड का? नहीं सर, उसमें यूएस का कोई नहीं ऐसा रिलेटेड उससे, क्योंकि मेरा हाँ, कोडिंग से उसका तो है फिर आपका नहीं। फिर मेरा भाई आपका सीवी खाली है। सर मैंने इससे देखा था तो आई कोड गुरु पे मेनली वो कोडिंग रिलेटेड था, तो वो मेरी उसमें फील्ड में ज्यादा है नहीं था मैकेनिकल में। मेरी जान, आपकी जो फील्ड है उसमें कोडिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं है। सर वो ऑटोमेशन वगैरह में मैटल और वो है हाँ, तो मतलब उस चीज। ऑटोमेशन में सारा दिन प्रोग्रामिंग होती है। जी आपने जी। स्कॉलरशिप लेना है या तो उस ऑटोमेशन में पे जॉब कर रहे हैं? फोकस करें मेनली वो। नहीं सर, स्कॉलरशिप के लिए मैं देगा, स्कॉलरशिप के लिए सर, मास्टर्स के। हेलो। जी, उसके लिए चैट में मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स शेयर कर दी गई हैं, लेकिन मैं समरी आपको दे देता हूँ जी जी। कि आपको पाइथन बहुत अच्छी आनी चाहिए, AI बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक। ठीक है। उसके बाद आपके सीवी पे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT और UC बर्कले के अवार्ड होने चाहिए। ये नहीं होना ठीक चाहिए मैंने कोर्स ले लिया है। कोर्स नहीं, अवार्ड। ठीक। ठीक। हमारे सारे स्टूडेंट्स के पास ये अवार्ड है, हाईकोर्ट गुरु पे हम लेके देते हैं। तो अगर ठीक आप होगा। रेगुलर रहेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। तो फिर प्रोफेसर को पता होगा मैं इसे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। जी ठीक होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स मैं आपको बताती चलूं कि हमारे मेंटोर्स के पास टाइम कम है। तो अगर तो आप DHA सुफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो देन आप हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही लेंगे। जी सर, संदीप आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Assalamualaikum sir. I'm currently in my bachelor's in computer science from DHU Sofa University. Last year है मेरा. So sir, I am little bit confused कि after bachelor's should I directly move for masters abroad या मुझे पहले एक दो साल पाकिस्तान में जॉब करनी चाहिए then should I go for masters? So देखें, अगर तो अपना इंटरनेशनल कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान में जो जॉब है वो वेस्ट ऑफ टाइम होती है। आपको okay थर्ड sir. ईयर में ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर देना चाहिए। स्कॉलरशिप अमेरिका के लिए 1 साल पहले अप्लाई करना होता है। So sir तो मतलब थर्ड ईयर IELTS के IELTS वगैरह की मुझे अभी से ही तैयारी लास्ट ईयर में ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए like. नहीं, लास्ट ईयर में आप लेट हो गए हैं। अगर आपका अभी लास्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, जी. तो लास्ट ईयर के स्टार्ट के साथ ही आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। आइल्स हो जाना चाहिए। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो अगले साल जा रहे हैं फॉल 2026 में, वो 1 अगस्त 2025 से अप्लाई कर रहे हैं। Okay sir. सही है, So तो आप लेट हैं।
आपकी सजेशन है कि जॉब इज नॉट द मेन गोल, मतलब जॉब यहाँ ऑफ पे कोर्स। हाँ एक हाँ दो बिल्कुल, साल। कोई फायदा ओके, ओके सर, थैंक यू। नहीं। You we can take two more questions. ओके सर, श्योर। जी सर, सैयद वली हुसैन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम जी अस्सलाम। वेलकम। सर मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि अगर यूएसए पॉसिबल ना हो तो क्या हमें किसी और कंट्री में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए? भैया आपको पूरी दुनिया में अप्लाई करना चाहिए, जब आपको ऑफर्स आ जाए फिर डिसाइड करें सबसे बेहतर कंट्री कौन सा। सही सर, बिकॉज मेरी जो बीएस की जीपीए सर वो 2.83 है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मास्टर्स करने के बजाय पाकिस्तान में अगर मुझे यूएसए के अलावा कहीं से ऑफर आती तो मैं वहाँ मास्टर्स करके देन पीएचडी के लिए बिल्कुल करें, यूएसए बिल्कुल करें, कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो क्या आई कोड गुरु जो मतलब किसी और कंट्री के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में अगर हम उनको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाएं तो क्या वो हमें कोई गाइडेंस वगैरह देगी? आप कोर्स देती हैं, हम सारा दिन यही काम ओके सर, थैंक यू सो मच सर। करते हैं। जी next। सर हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर कैप्टन उसामा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है और मेरा सीजीपी है 3.47। सर मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी स्कॉलरशिप पे मतलब बाहर की कंट्री में जाना चाहती हूँ, तो मैं मतलब किस तरह से अप्लाई करूँ, किस तरह से मैं जा सकती अगर आप आई कोड गुरु पे आ जाए तो हम आपको गाइड कर देंगे, और आपको स्कॉलर देखें, स्कॉलरशिप के लिए सब लोगों को पाइथन आनी चाहिए और एआई आनी चाहिए, अच्छी वाली। उसके बाद स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस स्टार्ट होते हैं, वरना तो आपका सीवी मेडियोकर सा सीवी होता है। फिर प्रोफेसर कौन इंडिया सा से किसी सेशन ज्वाइन करूँ? हूँ? कौन सा सेशन ज्वाइन कर सकती हूँ? आप दिन में 20 घंटे सेशन होते हैं, कोई भी सेशन ज्वाइन करें जो आपको अच्छा लगता है, जिस टाइम आप अवेलेबल ओके सर, थैंक यू। है। जी नेक्स्ट। ओके जी सर, मोहम्मद उस्मान आप क्वेश्चन कर लें अपने। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ हेलो जी सर, अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम। उस्मान। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना बीएस एग्रीकल्चर कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से। तो अभी मतलब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ये पूछना था कि हमारे फील्ड में तो कोडिंग है नहीं, तो फिर मुझे नहीं भी भाई देखें, पाइथन वगैरह आपके सीखनी चाहिए। जी जी, आपके फील्ड में कोडिंग के अलावा इस वक्त कुछ नहीं। अगर आपके फील्ड में कोडिंग नहीं है तो फिर आप सारी उम्र गरीब रहेंगे, आप ग्रेजुएट लेवल की जॉब नहीं कर पाएंगे। सही है, ये आपको गलत फहमी है कि आपके फील्ड में कोडिंग नहीं है, क्योंकि कोडिंग आपको आती नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। तो कोडिंग भी है आपके फील्ड में और एआई भी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती तो एग्रीकल्चर के फील्ड में आपके लिए कोई जॉब नहीं, कोई पीएचडी का स्कॉलरशिप नहीं। सही है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जी नेक्स्ट। सर इफ यू हैव टाइम हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, अदरवाइज हम अपना सेशन ऑन कर सकते हैं। जी सर सर आमिर, ओवर टू यू। आप श्योर सर, क्वेश्चन थैंक यू। ले लें और क्लोजिंग रिमार्क्स। जी श्योर सर, श्योर। जरूर, लेट्स हैव एक आधा क्वेश्चन लेते हैं और मैं इस बच्चों से कुछ शेयर करता हूँ, फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट सेशन। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन। ओके जी सर, नोमी खान आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फराज अली आप क्वेश्चन कर लें अपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फराज, कैसे? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं पिछले 6 माह से आई कोड गुरु से हूँ स्टैनफोर्ड से। मैंने सर पाइथन का सर्टिफिकेट भी ले लिया, कोर्स भी कर लिया और आइल्स की क्लासेस भी वगैरह चल रही हैं, और गुड उसके साथ साथ सर अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी एक कोर्स कर रहा हूँ। गुड। तो सर मेरा जो सवाल है ये बनता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो पाकिस्तान में जो करवानी होती है, जैसे कि एजेंसी से डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवानी होती है, उसमें जो ना बहुत टाइम लग रहा है।
अभी रिसेंटली हमारे है जो सीनियर्स थे उन्होंने भी यानी कि काफ़ी टाइम से एजेंसी से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए हैं और यूनिवर्सिटी से भी, तो उसमें तकरीबन 3 से 4 माह लग गए हैं। तो सर क्या फॉरेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने ज़रूरी होते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सर हम डायरेक्टली हम अप्लाई करें और वहाँ पे हम इंटरव्यू वगैरह दे दें? अच्छा, फिर इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने पूछा कि क्या जरूरी है, तो पहला उसका आंसर ये है कि चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, 195th नेशन है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी एज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हमने अपने एकेडेमिया के सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल लेवल और स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए हमें ये सारा काम करना पड़ता है कि हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, हमारी जो एजुकेशनल लेवल है, वो किसी लेवल का है और उस स्टैंडर्ड पे है कि आप इंटरनेशनल एजुकेशनल सेटअप के अंदर एंटर हो सके। इसलिए ये उन्होंने एक चैलेंज रखा हुआ है, रोड ब्लॉक रखा हुआ है कि आप अपने आप को उस प्रोसेस से गुजारें। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप उनके एजुकेशन सिस्टम में आप एंटर हो सके। एक बार है उसको आप टच करते हैं। सेकंड, डेफिनेटली प्लस माइनस टाइम का हो सकता है, फिर भी आप आईकोड गुरु के बाकी सेशंस पे इस पे आके इसको वर्कआउट करें कि हम लोग कितना क्विकली ये काम कर सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि जितने आप प्लान और कंसिस्टेंट होंगे, ये चीजें, ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपको आते रहेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना। तो हाँ, इसमें टाइम सम टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहें। लेकिन इसमें चॉइस नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक सर्टिफाइड ना हो दुनिया के किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर नहीं करेगी। आपकी एफर्ट जो है थोड़ी वेस्ट चली जाएगी। देखिए, आपके पास जहाज के ऊपर दो विंग्स हैं, एक तरफ आइल्स है, दूसरी तरफ आपका सीजीपीए है। बाकी जो आपका जहाज है उस पे आपने दुनिया की स्टैंप्स लगानी है बड़ी यूनिवर्सिटीज की, सो दैट कि आप किसी भी बड़े प्रोफेसर के लिए एक्सेप्टेबल हो सके। सेकंड, हमारी यूनिवर्सिटीज का जो भी स्टैंडर्ड है उसको चेक कराने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना टेस्ट कराने पड़ते हैं, सो दैट कि हम उस स्टैंडर्ड पे आ सकें। और उस पर कभी कभी लेट भी हो जाता है, बट आई थिंक अभी कुछ ऐसे कैनेडियन इदारे भी हैं जो बहुत हाई लेवल पे हैं, कुछ ज्यादा चार्ज करते हैं, बट वो जल्दी से आपको सर्टिफाई कर देते हैं ये चीजें। तो आप उसको भी जरूर देख लें आकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे आके। जी नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर थैंक यू। आयशा इकबाल जी। नोमी या आयशा इकबाल? जी मैम, आयशा इकबाल, आप क्वेश्चन कर लें। सर मैं DAT वालेकुम सफा यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर में हूँ। फर्स्ट मैंने सेमेस्टर में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर। जी थर्ड आयशा। थर्ड सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैं साइड कोर्स कर रही हूँ मॉडर्न वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और मैं आपकी पाइथन पे भी आवाज डेवलपर आयशा हूँ। क्लियर नहीं आ रही मुझे, थोड़ा लाउडली बोलेंगे जी? सर मैं DAT सफा थर्ड सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ, और मैं साइड कोर्स मॉडर्न वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कर रही हूँ, पाइथन पे भी गुड। वर्क कर रही हूँ। सर मुझे आप ये मुझसे गाइडेंस चाहिए थी कि मुझे करियर अपना वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बनाना चाहिए, या AI जनरेटिव AI या डेटा साइंस की तरफ जाना चाहिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन आयशा। देखिए, आपका फ्यूचर जब डिसाइड कर लेते हैं मैंने जाना कहाँ पे है, तो फिर ये सारी चीजें उस पर डिटरमिन करेंगी। जब आपने प्लान किया कि मैं दुनिया की यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप अपने आप को ओपन रखें। जैसे अभी डॉक्टर जफर कह रहे थे कि इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं, तो जब आप अपने आप को ओपन रखेंगी तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलने के। तो आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना ठीक नहीं है, ठीक है? सो दैट कि ऑब्जेक्टिव क्या है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचना, देन दुनिया की अच्छी कंपनी में पहुंचना। तो उसमें जितना ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आपकी स्टडीज होंगी उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में अपने आप को अभी रखेंगे तो उसके फ्यूचर फिर आपका उन्हीं लाइंस पे बनना शुरू हो जाएगा और नैरो होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक अगर आप फ्यूचर में दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं तो अपने पाथ्स को ओपन रखें, जेनेरिक रखें, सो दैट कि आप बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन मिल सके। उसके बाद फिर आप जब मार्केट में आ जाते हैं तो आपकी डोमेन स्पेसिफिक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर उसी डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। बट इनिशियल चैलेंज ये है कि दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। उसके लिए आप जितना ब्रॉडर एस्पेक्ट रखेंगे ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, इफ यू हैव टाइम हम आगे लेके चल सकते हैं जी सेशन। मैं स्टॉप स्टॉप कर दूंगा जहां मैंने रोकना है। ओके सर।
जी सर, आशीष कुमार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आशीष। सर मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ BHSFI यूनिवर्सिटी से। अभी मेरा गुड। 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होगा कंप्यूटर साइंस। राइट। तो सर आप मुझे गाइड कर देंगे कि मैं ना किन चीज़ों पे फोकस करूँ ताकि मैं ना स्कॉलरशिप को अवेल कर सकूँ। वेरी गुड आशीष, वंडरफुल क्वेश्चन। इस एज में ये क्वेश्चन इतना ताकतवर है कि अगर हम इन लाइंस पे आ जाएं तो हमारा फ्यूचर ठीक हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट सिंपल कि आप फ्यूचर में एकेडेमिया से निकल के दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचे। ये वो रोड मैप है जो दुनिया की बड़ी कौमों ने फॉलो किया। मैं 10 साल चाइना रहा हूँ। चाइना की हर माँ की कोशिश होती है कि उसका बच्चा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, क्योंकि उसे पता है उसके बाद उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट वेरी सिंपल कि आप अपना CGPA जितना स्ट्रांग रख सकते हैं उतना ही बेहतर है, और अपनी स्किल्स जितनी बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर है। उसके साथ साथ अगर आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है तो आप अपनी इंग्लिश जरूर बेहतर करें फॉर आइल्स। तो ये आपको प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगी आगे बढ़ने के लिए। बट उसके साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, दुनिया की स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बर्कले जो उनके टेस्ट आते हैं MIT, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें उन हैकाथॉन्स में, सो दैट आप मल्टी नेशंस के अंदर काम करने का मसल स्ट्रांग हो सके आपका। सो दैट कल को अगर आप प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ। तो अभी फुल फोकस अपने CGPA करें। CGPA आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, बट इसके साथ साथ अपनी स्टैंप्स दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज की लगाएं। इसके अलावा और कोई रोड मैप ना देखें। शॉर्ट टर्म जॉब्स के लिए आप अभी तो सोच सकते हैं, लेकिन फ्यूचर सारे का सारा आपका ब्लीक हो जाएगा। राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। प्लीज। जी मैम, सना अजीम आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सना कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक हूँ। माय नेम इज सना एंड आई एम स्टडिंग इन second year of DHSFI University. I'm studying software engineering. Good. So, as Sir Zafar said to another participant कि लास्ट ईयर में जाने से पहले आपको जो है वो आई कोड गुरु से जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। आई एम सो सॉरी, आई हैव सो थ्रॉट। तो No issue. इसके लिए तो I'm in second year. So my third year is gonna start probably from next month because I'm on Good. vacations. तो हम लोग की vacations थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, probably 2.5 months से ज़्यादा होती हैं, तो we have time for completing our internships and opting for courses. तो please let me know कि अभी अभी ज्वाइन किया iCode Guru because I just got to know about it. तो ठीक। देखिए सना, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हम इस एज में सेमेस्टर दर सेमेस्टर करते जा रहे होते हैं और हमारे जहन में क्वेश्चन होता है जी मैं डिग्री करूंगा, उसके बाद जो है मैं या बाहर अप्लाई करूंगा एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, इसलिए हम क्लियर नहीं होते और हम एंड का वेट कर रहे होते हैं। बट जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, जो फ्यूचर को पहले देख रहे होते हैं, वो आपने देखा हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो जब हम बैचलर करने के बाद चीजें देखेंगे, हम उन लोगों से कंपटीशन में आउट हो जाएंगे जो हमसे पहले देख रहे थे। तो आई कोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेकेंड ईयर के अंदर 6 सेमेस्टर+ के अंदर ही उन लाइंस पे सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप सोचें, क्लियरली सोचें कि दुनिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। अब ये रोड मैप वो है जिससे आप दुनिया की किसी बड़ी टेक कंपनी में अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा इकोसिस्टम है यूएस के अंदर कि ये हर यूनिवर्सिटी का रोड मैप इस तरह का बना हुआ है कि बच्चे इंटर्नशिप्स और अल्टीमेट जॉब्स के लिए दुनिया की हाईटेक में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली के पीछे स्टैनफोर्ड है, बर्कले है, तो इनके बच्चे सीधे बड़ी फैंग और बड़ी टेक कंपनियों के अंदर पहुंच जाते हैं। तो आपका रोड मैप मस्ट बी वेरी क्लियर। एक दुनिया में भी क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरा एग्रीकल्चर बेस है, कोई कहता है मेरा सोशल साइंस मेरा बेस है, कोई कहता है MBA मेरा बेस है। याद रखिए, दुनिया में कोई फ्यूचर का एरिया ऐसा नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई ऐसी डोमेन नहीं रहेगी, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं रहेगा जो AI के बगैर जिंदा रह सकेगा। आपकी कोई भी साइंस नहीं है जो AI के बगैर फ्यूचर में चल पाएगी। तो कोशिश करें कि AI का अपना मसल स्ट्रॉन्ग करें, और AI जिसमें ज्यादा ज्यादा काम कर रही है, जैसा पाइथन वगैरह, उसके जितने ज्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाए तो आई थिंक दैट विल बी
वेरी क्लियर रोड मैप फॉर योर फ्यूचर। तो ये वो एक ऐसा रोड मैप है जो आई कोड गुरु आपको देता है कि आप अपने 6 सेमेस्टर में उठें, हमें ज्वाइन करें। उसके बाद हम आपको रोड मैप बताएंगे आप कैसे जा सकते हैं, आपने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, क्या पढ़ना है, किधर जाना है। तो दैट इज वेयर आई कोड गुरु सपोर्ट यू। ना सिर्फ आपको गाइड करता है, आपको हैकाथॉन में लेके जाता है, आपकी प्रैक्टिस कराता है, आपकी आइल्स की फ्री तैयारी कराता है, दुनिया के अच्छे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता है। तो अल्टीमेटली है कि जब आप आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म आप आ जाते हैं, कल्चर हो जाते हैं, तो वहां 200-400 लोग आपको खुद ऐसे मिल जाते हैं जो दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटी में पहले जाना चाह रहे होते हैं। तो देर वन ऑफ माई नीज, अभी वो ऑलरेडी ग्रेजुएट थी, मैंने उन्हें इनवाइट किया कि आप आई कोड गुरु को ज्वाइन करें। विद इन 3 months नाउ शी, अभी उन्होंने आइल्स अच्छा किया है, तो अब शी इज इन दैट इकोसिस्टम। आई डोंट सपोर्ट हर, लेकिन वो 200-300 लोग आई कोड गुरु के ऐसे हैं जो खुद आपको मास्टर बना देंगे, कॉन्फिडेंस दे देंगे। दुनिया की जो ब्रेन शेयर आपका उनके साथ होगा, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप उस इकोसिस्टम में आके कब ब्रेन स्टेब्लिश हो जाएगा, एक माइंडसेट बनेगा, और वो माइंडसेट ऐसा मजबूत और ताकतवर और कॉन्फिडेंट होगा जो एकेडेमिया से निकल के आप दुनिया को चैलेंज कर रहे होंगे। तो जब आपका सीजीपीए भी अच्छा हो, आइल्स भी अच्छा हो, और आज इकोसिस्टम से निकले हो जहाँ पे एआई की डिस्कशन हो, तो मेक श्योर कि आप दुनिया के एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप एकेडेमिया में रहें। उसके साथ ये जो हमने वेबिनार किया इसीलिए किया है। तो हम ऑनेस्टी के साथ सिलिकॉन वैली में बैठे हुए, जैसे अभी डॉक्टर जफर हैं, डॉक्टर रिजवान है, हम सारे हैं सिलिकॉन वैली के अंदर। ऑनेस्टली आज भी मैं मोर देन 10 आवर्स पढ़ता हूँ कि अपडेट रहे कि गूगल में क्या हो रहा है, टेस्ला में क्या हो रहा है। अभी मैं 2 days बैक, आई थिंक 3 days बैक, आई वाज इन टेस्ला, कंप्रीहेंसिव मेरी मीटिंग्स थी। तो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन टेस्ला, एनवीडिया, गूगल, तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे होते हैं कि किस तरह यहाँ पे वेलकम किया जाता है, किस तरह के बच्चों को किया जाता है। हमारा विजन और मिशन यही है कि आप पाकिस्तान के यंग स्टूडेंट्स सिलिकॉन वैली के इकोसिस्टम में पहुंचे और पाकिस्तान की तकदीर चेंज कर सकते, और आप में हर तरह का टैलेंट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी सर, हसनैन अहमद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन। अच्छा सर, मैं अभी बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है। और मैंने बेसिकली इंटरनेशनल हैकाथॉन वगैरह भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ साथ साथ। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने बेसिक पाइथन भी पढ़ा है। और इसके अलावा अभी मैं लीड कोड भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके साथ साथ आप मुझे सजेस्ट करें कि अगर और भी कोई चीज़ मैं साथ साथ क्या चीज़ें लेके चलूँ, काइंडली ये मुझे बता हुसैन, दें। आई थिंक इट्स वंडरफुल क्वेश्चन एंड ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है, मैं ये थैंक यू। कहूंगा कि इसके साथ साथ आप ऑलरेडी लीड कोड भी कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड में भी आपने पढ़ा लिया है। एक चीज जो मैं गैप देखता हूँ जिसपे लोग बिलीव नहीं करते, देखिए आई कोड गुरु के बहुत सारे बच्चे अमेरिका भी आ रहे हैं, तो उसकी रेशो ज्यादा क्यों नहीं हम कर सकते हैं? तो मुझे जो लगता है कि आपकी अपनी वैल्यू जो है ना, वो आप टेबल पे नहीं रख पाते। वो गैप क्यों आता है? इसलिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग नहीं होती। दुनिया में किसी भी बड़ी कंपनी या अपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको लीड वो लोग कर रहे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी, जो अपने आप को पिच सही कर सकते हैं टेबल पे। तो इसमें दाखिले भी हो जाएंगे, आगे किधर जाना है, बट आई थिंक आप बहुत अच्छा अपने आप को पिच कर पाते हैं अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना अबूर हासिल जरूर करें। बाकी आप ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप बिल्कुल कल्चर हुए हुए आई कोड गुरु के ऊपर। आई कोड गुरु आपका एक माइंडसेट बना देता है, वो है कि दुनिया के बड़े हैकाथॉन में जाएं और अपना माइंड टेस्ट करें। जो ही आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं तो फिर आपको दुनिया में किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट आई वुड से वन थिंग कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी स्ट्रांग करें और कहीं ना कहीं एक आधी किताब पढ़ते रहा करें, ये आपको एज देगी बाकी हर बंदे से, हर स्टूडेंट से, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं डेफिनेटली। तो ये थोड़ा सा आप जरूर कीजिएगा। लेस ब्राउन की यहाँ पे मैं आप हार्वर्ड की आपको एक रिसर्च के बाद लेस ब्राउन की कोटेशन दूंगा। हार्वर्ड कहता है कि पहले 7 सेकंड में आपका इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो लेस ब्राउन कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो फिर अगले को पता चलता है आप क्या हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर तीसरे लेवल पे जाके आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है ना, अपना कंटेंट बताएंगे मुझे क्या आता है। पहले आपकी पर्सनैलिटी होगी, देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी,
थर्ड लेवल पे जो इमेज बन चुका होगा उसके ऊपर ही आप गुफ्तगू कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा पहले वाले एरिया को शार्पन करेंगे तो मेक श्योर आपकी सक्सेस की रेशियो 99% हो जाएगी। नेक्स्ट। ओके सर, शुक्रिया। जी मैम, इकरा फातिमा आप क्वेश्चन कर सकती हैं। जी मैम, इकरा फातिमा आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्रा, कैसे हैं आप? गुड नेम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए सर। अल्लाह का शुक्र जी। इफ्रा, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एम 6 सेमेस्टर एट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ऑफ फैसलाबाद, बीएस फिजिक्स। तो एक्चुअली सर मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था कि मेरी एक्चुअली सीजीपीए 3.5 है और मैंने बिगनर पाइथन पाइथन सीखी हुई है। तो सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं अमल फेलोशिप कर रही हूँ एक, आई थिंक सो 2-3 इंटरनेशनली फेलोशिप मैंने ज्वाइन की हुई हैं। सर हाउ कुड आप काइंडली ये गाइड कर सकते हैं कि मैं अब अप्लाई कर सकती हूँ अब्रॉड के लिए, क्योंकि मुझे मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करना है। तो क्या सजेशन देंगे, क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपनी सीजीपीए गैप को कवर करने के लिए और यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए? ओके इफ्रा, आप 6 सेमेस्टर में? आप किस सेमेस्टर में है इफ्रा? सर 7 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है अभी ओके, मेरा। गुड गुड। देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा, मैं एक बड़ा फ्रेमवर्क आपको अपना बनाया हुआ है, आपको क्लियर बताता हूँ। दो विंग्स आपके हैं जहाज के। एक है आपका सीजीपीए और आपका एक आइल्स है। ये वो दो चीजें हैं जो माइंड मेकअप कर देता है प्रोफेसर का। इसको जितना पॉलिश कर लें ये बेहतर है। यहां से प्रोफेसर की सोच शुरू होती है। फिर हम उसे प्रूफ करते हैं कि देखो, दुनिया के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हैं, वहां मैंने अपने आप को विन किया हुआ है, मैं पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो वो ये आपके जहाज के ऊपर वो स्टैंप्स हैं जो आपके बॉडी के ऊपर लगती जाएंगी। तो दो विंग्स आपके जहाज के हैं, एक आइल्स है, एक सीजीपी है। तो ये दोनों पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप इंटरनेशनली ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इफ्रा। तो आई थिंक वो जितना बेहतर करते जाए, बट अगेन जितना आपका R&D बेहतर होगा उतना आप और अच्छा प्ले कर सकेंगी, जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपकी उतना अच्छा प्ले कर सकेंगी। बट आई थिंक दिस वेरी राइट टाइम, अगर आप आई गुड गुरु पे भी हैं तो आपको अब अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट का आपका उस लेवल पे। आइल्स आपका हुआ इफ्रा? नो सर, आर्ट्स की वजह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, आई कोड गुरु से ही कर रही हूँ। आई वुड सजेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने अपनी नीज का भी अभी बताया, तो मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया आपको आइल्स का एक एक नंबर के लिए, एक एक बैंड के लिए फॉलो अप करना है। इसलिए ये दो विंग जितने स्ट्रांग कर लेंगे डेडिकेटेड होके, आपके उतने चांसेस ऊपर चले जाएंगे। ऑलरेडी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर है, आई थिंक आपको आसान हो जाएगा आगे जाना। तो आइल्स को भी साथ करें और उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू कर दें। ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मानूर। जी मैम, मानूर फातिमा आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ना मल्टीटास्किंग हो रही होती है, दिमाग के अंदर ही हो रही होती है कि मतलब मैं जी एक काम कर रही हूँ ना, मतलब मैंने अगर आप ये भी कहते हैं ना कि आप डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो हैं उनको अवॉइड करें, तो वो डिस्ट्रैक्शंस तो मैं इतनी है नहीं है कि मैं बुक्स ही पढ़ रही होती हूँ, लेकिन जब मैं कोई और काम कर रही होती हूँ ना, कुछ सोच रही होती हूँ, वो काम भी लेट हो जाता है और वो जो सोच रही होती हूँ ना बाद में मैं समझ आती है कि इसका कोई फायदा भी नहीं था। अच्छा जी, ठीक है। सो और क्वेश्चन एक क्या कर? और क्वेश्चन था मेरा इसके बाद, जी जी, क्वेश्चन मुझे क्या है, जवाब देना। ये कि मतलब इसको ओवरकम करना या क्या, ये प्रॉब्लम क्या है? अच्छा देखिए, ये इट्स एन साइकोलॉजिकल इशू, और उसमें आप अपने आप को इतना पुश ना करें, प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोशिश करें, मेडिटेशन करें। और इट इज, दिस क्वेश्चन डजंट बिलोंग टू दिस डोमेन। लेकिन कोई एक गोल डिसाइड करें और अपना टाइम टेबल एडजस्ट करें, तो आई थिंक काफी चीजें आपकी एक जगह पे डायरेक्शन पकड़ लेंगी। अभी क्योस नजर आता है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गोल नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, तो फिर जब ये सिचुएशन होती है तो फिर कभी अब इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। और सेकंड जो मुझे लग रहा है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस नहीं है, आप इस लम्हे में नहीं रहते और आपको थॉट्स हर तरफ से आ रहे होते हैं।
इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप किया करें ताकि आपके थॉट्स को थोड़ा सा सुकून मिले और एक जगह पे आप रह सकें। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ये दीपक चोपड़ा ने किसी को कहा था, आप कोशिश कीजिएगा 30 मिनट्स खामोश रहने की कोशिश कीजिएगा। खामोश रहने का मतलब मुंह को बंद करना नहीं होता, खामोश रहने का मतलब है कि अपने थॉट्स को स्टॉप कीजिएगा, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर एक जी क्वेश्चन ये प्लीज। था कि मैं ना आइल्स की प्रिपरेशन करी थी पिछले 2 मंथ से, जी लेकिन उसमें मेरे फाइनल एग्जाम्स आ गए, FYP आ गया मेरा। तो ना जिस तरह वो जब काम लंबा होता जाता है ना, तो उससे दिल उकता सा जिस तरह जाता है ना, वो हो जाता है। अब मेरा आइल्स से बिल्कुल वो हो फोकस खत्म हो गया हुआ है, लेकिन अब वो जाहिर बात है लाजमी ही करना है। तो वो जी अगर मैं सोच रही ये सो जाती है कि अगर वो पहले जल्दी हो जाता ना, वो ज्यादा बेस्ट था, और अब ये लटक गया तो ये नहीं हो रहा मुझसे। देखिए, अब गॉन इज गॉन, ठीक है। अब आप अपने माइंड को इस बात से करप्ट करते जाएंगे तो परफॉर्मेंस नीचे आएगी। गॉन इज गॉन, और ये चीजें जिंदगी में रहनी है। सब कुछ परफेक्ट मेरे मुताबिक नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि दुनिया ऐसे ही चल रही है जैसे अल्लाह चाहता है। तो इसलिए ऐसी चीजें आनी है, अपने आप को रिजीलियंट बनाना है, कंसिस्टेंट बनाना है। ऐसी चीजें आएंगी बट आपने घबराना नहीं है, कम बैक करके गिव अप नहीं करना, फिर जुड़ जाना है। ये सिचुएशन आएगी दोबारा उसी नीयत के साथ, आपने अपने आप को कोई बैड मैसेज नहीं देना, नेगेटिव थॉट नहीं करनी, ठीक है। अब दोबारा आइल्स की तरफ आएंगे तो उससे बेहतर कुक होके आएंगी। अब आपके बीच में और टाइम और और से सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, तो अब जब आप आइल्स को समझेंगी तो ऑलरेडी आपके न्यूरल पाथवे बन चुके होंगे, और आई एम श्योर अब आइल्स आप और अच्छे तरीके से करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। एक मिनट का ब्रेक लेंगे सैफुल्लाह, मैं अभी आता हूँ आपकी तरफ, जस्ट हैव अ कॉल प्लीज। ओके। ओके, तब तक के लिए चैट में हमारे पास क्वेश्चन है कि आइल्स के लिए कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है। तो मैम आप आइल्स एडवांटेज जो है वो देख सकती हैं। इसके अलावा असद याकूब की यूट्यूब चैनल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप जो है वहां से हेल्प ले सकती हैं। ओके, चैट में क्वेश्चन है, ये कोर्स कितने वीक्स का है। तो मैम मलाइका असगर, ये कोर्स हमारा 6 वीक्स का है, ठीक है। पर वीक 5 डेज हमारी क्लासेस होंगी, जिनमें 2 डेज मेन क्लास के होंगे और 3 डेज जो है हम उसमें हमारी प्रैक्टिस डेज होंगे जो कि 1 आवर के होंगे। पाइथन के कोर्सेज आप लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको चैट में लिंक शेयर किया गया था कि आप iCode Guru ज्वाइन करें, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करें अपनी। 24 आवर्स के अंदर आपको स्लैक का इनविटेशन आएगा ज्वाइन करने के लिए, और वहां से जो है आप स्लैक ज्वाइन कर सकते हैं, और यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स विच यू वांट टू ज्वाइन डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वहां से ज्वाइन कर सकती हैं सेशंस, ठीक है। इसके अलावा Jiruj, let's have a few more questions, then we'll finish it. ओके सर, वी हैव 5 मिनट्स क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट Sure. होने वाला है, तो हम तब तक के लिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी सर, जी सैफुल्लाह। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जी खैरियत से सैफुल्लाह, होंगे। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है। शायद आपने मुझे पहचान लिया हो, क्योंकि जी जी हमारा सर। पहले काफ़ी बार इंटरेक्शन हो चुका है, उसके अलावा जी लिंक्डइन पे भी बिल्कुल, अक्सर होता है। जी बिल्कुल तो सर। सर बेसिकली अभी मैंने ऑलमोस्ट कल ही नेशनल हैकाथॉन विन किया है, ये जो गुड इन्वेस्टर की तरफ से हुआ था। तो मैं गुड। बेसिकली गया भी iCode ग्रुप की तरफ से ही था, और इन्हीं को जाके मैंने वहाँ पर प्रमोट भी किया था। मतलब तैयारी वगैरह कहाँ से की उन्होंने, मतलब पूरी डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर बनाई थी, तो उसमें सारी मैंने बताई कि मतलब किस तरह से मेरी प्रोग्रेस थी। और वहाँ पर गुड। सर आमिर लियाकत भी आए हुए थे, पाक एंजल से हैं वो भी ना, यूएसए में अच्छा होते हैं, सिलिकॉन माशाल्लाह। वैली। तो वो जज थे गुड मेरे ख्याल से ना, तो बड़ा गुड खुश हुए गुड थे। सर। तो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा अच्छा था। तो सर एक और चीज़ के मतलब वहाँ पर जो डिफरेंट कंपनीज थी ना, उनके सीईओज आए हुए थे डिफरेंट कंपनीज के राइट ना। तो हमारा जो राइट। प्रोजेक्ट देख के ना उन्हें बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ, और जैसे हमने डिटेल शेयर की
तो वो चाह रहे हैं कि मतलब ना हम हायर कर लें किसी तरह मुझे ना। अब वहाँ पर 3 से 4 मतलब सीईओज़ थे, उन्होंने बारी-बारी मतलब के एक-एक के रूम में मैं गया अलग से, तो उन्होंने मुझसे ठीक मतलब कि इंटरव्यू किया, क्या एक्सपीरियंस है और क्या किया हुआ है और कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो 1.5 साल से मैं हाई कोर्ट गुरु के साथ भी ज्वाइन हूँ और सेल्फ लर्नर हूँ। मतलब इसके जितने भी इवेंट्स होते हैं और सारे मतलब अटेंड किए हूँ मैं, स्टैनफोर्ड वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि आर्ट्स की तैयारी भी गुड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मतलब वो तीनों चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी में, उनकी आपस में इस बात पे बहस भी हुई। वो कहते हैं ये हमारी कंपनी में रखेंगे, वो कहते हैं इसे हम अपनी कंपनी में रखेंगे। तो सर अगर मैं गुड मतलब कि जॉब की तरफ जाता हूँ तो मेरा सर कैरियर तो ब्रेक हो जाएगा मतलब ना। अब मेरा मैं जो चाहता हूँ ना कि मैं यूएसए में जाऊँ, अपनी स्टडी कैरी ऑन करूँ मतलब आगे। अभी मेरा 5th सेमेस्टर है, बीएसएआई कर रहा हूँ। और तो मुझे ये चाहिए कि गाइडलाइन कि मुझे इनके साथ अभी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरा टाइम पाकिस्तान में भी तो रहता है काफ़ी, या फिर मैं अपनी मतलब सैफुल्लाह, तैयारी करूँ। जी सर। आप सैफुल्लाह आपका एक तो आप कहाँ किस यूनिवर्सिटी से? मैं सर इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर। अच्छा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कायकोट गुरु के प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगा कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सैफुल्लाह, जो ओन करे अपने आप को कि यार मैं वाकई कायकोट गुरु से हूँ और मैंने काम भी दिया और टाइम भी दिया। जी सर। सेकंड जो है कि आप जिस तरह ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वर्थ को प्रूव कर रहे हैं, इस पे वी आर अगेन प्राउड ऑफ यू और हम आपको थैंक यू पूरा सर। ओन करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है थोड़ा पर्सनल, आई थिंक इसको थोड़ा वेबिनार से ज्यादा पर्सनल मुझे आप कनेक्ट कर ले तो हम ज्यादा अच्छा है कि फ्यूचर प्लान कर सके क्या बेहतर है क्या नहीं, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना तो वो डायरेक्शन जी हम नहीं सर। पकड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, फिर हम तो यू पर्सनल कैन मीट रखते कनेक्ट जी, मुझे आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें, मेरा नंबर होगा, आप उस पे कांटेक्ट कर लें, वी आर हियर फॉर यू। हैं। जी सर, मेरे पास है, मैं आपसे। श्योर, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। राइट अरूज, लास्ट क्वेश्चन। श्योर सर। जी सर, मोहम्मद साद उमर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साथ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आई एम क्लियरली ऑडिबल सर? यार यू आर क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल। सर एक्चुअली आई एम मोहम्मद साद उमर फ्रॉम मुल्तान, recent IT गुड। graduate with 3.16 CGPA, and also I'm AI enthusiast as well as। सर मैं सर शाहिद जफर से मोटिवेट होकर मैंने हैकाथॉन भी ज्वाइन करना शुरू किया और अपनी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने यूएसए में मास्टर्स के परस्यू करने के लिए, क्योंकि अब मेरी ग्रेजुएशन कवर हो गई है। तो सर मैं ठीक इससे है। पहले मैं इधर उधर ही देख रहा था कि मैं चाइना चला जाऊं या मैं जर्मनी चला जाऊं। जब से मैंने लास्ट 2-3 डेज में करियर काउंसलिंग का सेशंस खत्म किया है तो मेरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो गया मेरा कि हमारे लिए अमेरिका का भी हाँ ऑप्शंस है। तो सर मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन था, अगर आप मुझे काइंडली एक क्लियरली रोड मैप दे दें कि आप मेरे 2016 को मैं वो कर रहा हूँ, 2026 को मैं एम कर रहा हूँ अपना यूएसए जाने के लिए। तो अभी मैं आइल्स भी कवर कर रहा हूँ अपना आई कोड गुरु के साथ, और मैंने अपना कल फर्स्ट हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था जो आई कोड गुरु का और डब्ल्यूपी ब्रिगेड के साथ हुआ था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे एक रोड मैप बना के दे दें कि तो मैं 1 साल के अंदर मैं कैसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं। साथ में पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए हैकाथॉन भी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है यार, इसको इट्स अ गुड क्वेश्चन आई थिंक, और मुझे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि एक आपने डायरेक्शन पकड़ी और एक माइंडसेट ही चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, आप क्लियर पाथ अपना डिसाइड कर लें कि आई हैव टू बी देयर इन यूएस, और उसके बाद आपने जाके पढ़ना है या मुझे पर्सनली कनेक्ट करें, मैं आपको रोड मैप बताऊंगा कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं लाइफ में। गोल स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तो जब ये यूरोप यूरोप मैं भी सारी उम्र यूरोप में रहा हूँ, घूमता रहा हूँ, उनके हालात नहीं है। अब मंजिल एक ही होनी चाहिए, उसका नाम है यूएस। तो जब आप क्लियर पाथ डिफाइन कर लेंगे तो दुनिया की हर चीज आपके साथ जुड़ जाएगी। तो आई सी कि अगर आपने अपना फ्यूचर देखना है, वुड यू बिलीव, यूरोपियंस, चाइनीज, हर बंदा हर स्टूडेंट अपना मुस्तकबिल अमेरिका में देखता है, तो आप आगे पीछे क्यों देख रहे हैं? तो फुली कमिटेड होके आप सिर्फ ये सोचे कि मैंने यूएस में एडमिशन लेना है, और आई कुड गुरु पे आप डेफिनेटली एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग यू। बाकी चूंकि टाइम की कमी है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, आई विल ट्राई टू बी देयर विद यू
मुझे ये चीज बड़ी कम स्टूडेंट्स में निकलती है कि जी मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लिया है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब यह है कि अब मेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट आती है बच्चों के ज़हनों में। अगर स्टूडेंट इस लेवल पे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो जिंदगी में कहीं पहुंच जाएगा। तो ये शिफ्ट आपको सपोर्ट करेगी। और ऑनेस्टली टेलिंग यू कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर जफर, डॉक्टर जवान, सब लोग हैं, इस मेंटल शिफ्ट के लिए ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीइंग इन पाकिस्तान, आप स्टूडेंट में इतना टैलेंट है, अब आपके पास बहुत बड़ी विंडो ओपन हुई है कि आपके पास ये H1B का इशू बना हुआ है और उन्हें 100,000 जो है लिमिट्स रख दी हैं। तो ये तो बिग अपॉर्चुनिटी है। अब आप जो भी प्लान करेंगे आप लोगों को एडमिशन भी मिलेगा और आपको जॉब भी मिलेगी। सो ट्राई करें कि अलाइन भी रहे। और इफ एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। राइट अरूज, लेट्स फिनिश इट, आई हैव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एंड ओके थैंक यू वेरी सर। मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वी रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ क्वेश्चन आंसर करना। और जितनी हमें समझ है वो ट्राई कि आप लोगों को आंसर दे सके। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी आर ऑल ऑनेस्ट काउ की तरह। जितना हमें समझ है और जितना हम दिन रात पढ़ के कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज सिलिकॉन वैली में है, टॉप टेक में है, एजुकेशन में है, एकेडेमिया के अलावा जो इन बड़ी कंपनीज में हो रहा है, आप लोगों तक शेयर कर सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्टिसिपेंट हियर। अरूज, थैंक यू, प्लीज टेक केयर। ओके सर, हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू आप सबका इस वेबिनार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू सर मोहम्मद आमिर एंड सर जफर शाहिद for joining us from Silicon Valley, for sharing their valuable insights. May the knowledge and inspiration gained here guide you in all your future goals. Thank you. कल हम 9 बजे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज to all of you. And thank you to our mentors.